लगता था। जय माता दी टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? जय माता दी मैम, जय माता दी। जय कैसे माता हैं दी। सब लोग? जय माता जय दी। माता दी। जय माता दी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। आप में से कौन है जो पहले सेशन जिन्होंने व्यवस्थित खाता रोज दही दूध साखर वाले घेऊन आजकल के 1-1.5 वाजेला आप लोग हो आता मी तुम्ही राहायला नाही त्रास होत. चलो जी स्टार्ट करें आज का सेशन। आप में से कौन कौन है हैंड रेज कीजिएगा जिन्होंने पहले वेबिनार मेरा ज्वाइन किया है, कोई सेशन ज्वाइन किया हुआ है। दीपक जी, शिल्पा जी, ओके। दीपक जी आपसे बात हो सकती है? आई थिंक चले गए। शिल्पा जी। मैम राधे राधे मैम। राधे राधे जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बस ठीक है मैम एकदम बढ़िया। कहाँ से हो आप? मैम मैं राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान में कहाँ से? भीलवाड़ा, चित्तौड़ के पास है ना। भीलवाड़ा, ओके ओके ओके, ठीक है। स्टाइल तो सिटी। आपने कौन सा सेशन ज्वाइन किया हुआ है? मैम मैंने आपका लास्ट सेशन था ना जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी। अच्छा, वो मेडिकल पे ज्वाइन किया था। हाँ ओ जी। ठीक है मैम। तो कैसा लग रहा है? कुछ हाँ मैम अच्छा लग रहा है। कुछ नॉलेज मिलती है? हाउ डू यू फील? मैम अच्छा लग रहा है मैम। लग रहा है कि हाँ हम अपने आप को जान रहे हैं। हाँ, नहीं हम अपने आप को जानते हैं। हम आसपास वालों को बहुत समझना शुरू कर देते हैं, है ना। स्पेशली अपनी जो नियर बाय हमारी फैमिली है या क्लोज दोस्त हैं हमारे, है ना, जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे, रिश्तेदार हैं, है ना, तो उनको हम अच्छे से और समझ पाते हैं, राइट जी राइट मैम। किसी की थैंक। बीमारी होती है तो मैम हम उसके नंबर से समझते हैं कि इसके ये नंबर है तो शायद ये रिलेट हो सकता है। हाँ हाँ, ये भी जरूरी है और ये बहुत अच्छा है, इट्स अ बेसिक थिंग। जी और जी आपका जो यू आर एन इमोशनल पर्सन, जो मुझे आपको देख के समझ आता है। आप घर में बहुत सपोर्टिव हो, है ना, यू डू एवरीथिंग सबके लिए, जी सब है ना। जी 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 मैम। दैट्स गुड, अच्छा है। डेट ऑफ बर्थ में क्या आता है आपका? 2 आता है या 6 आता है? मैम 29 आता है। आपको बस 2 आ गया ना, तो आपको देख के ही समझ आ रहा है मुझे। दैट्स गुड, ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं थैंक यू। ना आज का सेशन। ठीक, जी थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। सुनीता जी, आई थिंक सुनीता जी से तो बात होती रहती है। सुनीता जी कैसे हो मैम? राधे राधे मैम, ठीक हूँ। हाँ जी, ठीक। कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ जी आप कहाँ से हो मैम? मैम, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। अच्छा, आप रोहतक से हो, ठीक है। तो आपने भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी ज्वाइन किया था? नहीं, मैंने कोई ज्वाइन नहीं करा था, ऐसे ही एक दिन आपसे बात हुई थी मेरी। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने बोला था कि भाई 5 बजे आप मुझे कॉल करना रह और गया। मैं आपसे बात करूंगी। अच्छा, फिर मैंने 4 बार, पता नहीं कितने बार फोन करा। ओ सो सॉरी। कई बार क्या होता है ना, अगर कोई कंसल्टेशन आ जाए तो फिर कॉल हम लोग पिक नहीं करते उस टाइम पर। कई बार फोन पर टीम काम कर रही होती है, उनके पास होता है, सो मैं उनको अलाउ नहीं करती इस तरह से फोन उठाने का। सो मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपको ये फोन आएगा। बट कोई बात नहीं मैम, आप जैसे ही सेशन एंड होना मुझे फोन करो, मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? ठीक। ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट मैम। बाय मैम, थैंक यू सो मच। जय माता दी। माधुरी जी। यस मैम। हाँ जी, वीडियो ऑन हो सकता है आपका? पॉसिबल है? नहीं तो इट्स ऑल राइट। हाँ हाँ मैम, एक मिनट। ओके जी। थोड़ा अच्छा लगता है, सामने दिखते हैं ना, वीडियो ऑन होता है तो थोड़ा अच्छी फीलिंग आती है। वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं मैम, इट्स ऑल राइट। हाँ जी मैम। हेलो। कहाँ से मैम, कहाँ हेलो से? मैम जी, मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, आप नागपुर से हैं। तो आपने लास्ट सेशन ज्वाइन किया था या पहले भी कोई किया हुआ है? मैंने आप आपके 4-5
सेशन सुने हैं। अच्छा अच्छा, सो हाउ डू यू फील? कुछ नॉलेज मिल रही है, अच्छा लग रहा है? आप ये हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही ज्वाइन कर रहे हो या आपने सीखा है, या क्या रीजन है? नहीं मैम, सीखा वीखा नहीं है, बस ऐसी सुनती अच्छा हूँ, अच्छा लगता है, कुछ हाँ नॉलेज मिलता है, पता चलता है। हाँ, नहीं काफी जी कुछ पता चल जाता है हमें। एंड बहुत जी सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, सिंपल रेमेडीज पता चल जाती हैं, है ना? सो दीज आर द जी थिंग्स जी जी विच वर्क्स। मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी, बड़ा इंटरेस्ट जी, के कुछ साथ सीखने सुनना, के लिए फिर हम मिलता धीरे है ना धीरे ना, नया। हाँ घुस जाते हैं हम इसमें धीरे धीरे, फिर और ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, फिर वो ना यहाँ पर ना खुरक सी लगी रहती है, अरे ये पता करना है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होगा, है ना? हाँ हाँ हम्म, हाँ मैम, हाँ है ना, ये होता है। आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 या 7 आता है मैम? 3 हाँ, 7 आता है, आता है मैम? 27। जी राइट। ठीक है मैम, दैट्स गुड। ठीक है, ऑल द बेस्ट मैम। मजा आता है मैम, बहुत अच्छा लगता है, कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। घर में वैसे भी बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। सीखने का कोई एंड नहीं है मैम, इट्स नेवर एंडिंग जी प्रोसेस। हमेशा मुझे लगता है जो सीखते रहते हैं ना, एक तो माइंड एक्टिव जी रहता है, नहीं तो क्या होता है हमारे जी, दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, क्योंकि हम आते इंसान हैं। है ना। अच्छा तो हम सोचेंगे नहीं, हम कुछ भी अच्छी पॉजिटिव चीज तो लेंगे ही नहीं ना, किसी की भी नहीं। हाँ ये एक जनरल, हाँ लेकिन उल्टा जरूर सोचना है, चाहे कल कुछ अच्छा होने वाला है हाँ पर उस अच्छे में से ना हम कुछ हाँ गलत सा निकाल, अरे ऐसे हो गया तो, ऐसा हो गया जी। तो बस वहीं पर हम्म, काम खराब। तो यहाँ पर क्या है, हमें ना कनेक्टिविटी मिलती है, एक हाँ पॉजिटिवनेस आती हाँ है, एंड वी हाँ कीप आवरसेल्व्स बिजी विद द थिंग्स कि हाँ चलो अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो मतलब सुन के ऐसा होता है, देखो आप सिखाते हो, कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, जी लोगों के एक्सपीरियंस सुनने के लिए मिलते हैं कि कैसा हाँ कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोगों के एक्सपीरियंस है, कैसा कैसा मतलब उनके लाइफ में चल रहा है स्ट्रगल, बहुत हाँ, सारी चीजें अच्छा सुनने लगता है। और एट अ मिलती है। सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि इतना फैमिली टाइप हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है अरे हम हाँ तो हमेशा आते हैं, सो वी कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ हाँ 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 पर्सन, या हाँ ये फैमिली है तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, हमारी बात कहीं नहीं जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है जी। अनजान लोग होते हैं ना, जिनको हम हम्म ज्यादा नहीं जानते, तो हम अपने हम्म, मन की बात शायद खुल के बोल पाते हैं, है ना? अच्छे से बोल पाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है मैम। रादर देन कि हम किसी रिश्तेदार या दोस्त के सामने खुल जाएंगे, पता हाँ नहीं हाँ हाँ, हाँ कोई कैसे ले, पता नहीं मसाले लगा के आगे कैसे जाएगी, है ना? आगे हाँ हाँ प्रेजेंट करेगा, ये ऐसा लगता है, चीजें सही बहुत बोल रहे हैं। होती हैं। ठीक है मैम, जी थैंक्स जी। फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा लगता है कि कुछ जाने पहचाने चेहरे होते हैं ना, मजा आता है। ठीक हाँ है, मैम, मैं भी सुनती हूँ, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। श्वेता जी। हेलो हेलो मैम। श्वेता जी, कैसे हो आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हो मैम? बढ़िया जी, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली, शक्ति नगर, कमला नगर। अच्छा, कमला नगर से, ओके बढ़िया। तो आप कैसे जुड़े इस प्लेटफॉर्म से? पता नहीं, आपके 3-4 तो करिए मैंने अटेंड। अच्छा अच्छा अच्छा। नॉलेज के लिए बड़ा अच्छा लगता है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। अरे थैंक यू आपने मैम, देखो, मैं भगवान है। क्वेश्चन नहीं पूछती, मैं आती हूँ क्वेश्चन नहीं पूछती, लेकिन मेरे को सुनने में मजा आता है। अरे पूछो मैम, इसमें क्या बात है, एनी टाइम। हम लोग यहाँ पर हैं इसीलिए कि सो दैट वी कैन एक्सचेंज आवर नॉलेज, हम एक दूसरे से कुछ सीखें और हाँ नहीं अच्छा सीख, लगे। एक दूसरे से बात करके हमें बहुत पॉजिटिव मिलना चाहिए, मेन एजेंडा ये होता है, हमें ना फील गुड फैक्टर आना चाहिए। वही सीखने में ही मजा आता है, सुनने में सबका प्रॉब्लम्स काफी रिलेटेड ही होती है सब लोगों की। सबकी वही प्रॉब्लम्स, किसकी लाइफ में नहीं है मैम? प्रॉब्लम्स के बिना तो लाइफ है ही नहीं। बट द थिंग इज दैट हम लोग होता क्या है, जो एक जरिया होते हैं ना, डॉक्टर्स देख लो क्यों है कि आपकी लाइफ में जो बड़ी बीमारी आई है उसको शॉर्ट कैसे करें, कैसे कम करें, खत्म कैसे करें। और ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ देख के क्या होता है कि हम रेमेडीज या उपाय करते हैं, तो हम बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटे में खींच सकते हैं कि हाँ हमने छोटे छोटे टिप्स लगाए, चाहे वो वास्तु के हो, चाहे वैसे ही छोटी सी कुछ हमने कर लिया, सो दैट एक बड़ा होने से बच जाता है। सो वी कैन डू दैट एंड इट वर्क्स, बिकॉज एक साइंटिफिक चीजें हैं और बाकी हम एक जनरल चीजें तो शेयर करते ही करते हैं, है ना? एक ठीक चीज है पूछनी मैम। थी मैम, हाँ एक जी चीज बोलिए। पूछनी थी आपसे। जी जैसे आपने पीछे ना, किसी का 3 था डेट ऑफ बर्थ, जैसे 3 जी होता है, तो जी। आपने उनसे पूछा था कि आपके घर के आसपास कोई नाला या कोई वाटर बॉडी है, तो
नहीं मैम, वो एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ होगा, ये 3 के लिए अप्लाई नहीं होता है, एक नंबर पे अप्लाई नहीं होती है चीजें। इसमें बहुत सारी साइंस लगती है। जब मैंने अगर ये कुछ पूछा होगा ना, तो एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ, और उसको मैंने रीड किया थोड़ी देर उसको, ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ रही होती हूँ, आप कुछ बोल रहे हो तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा, और मैं उसको इंस्टेंटली पूछती हूँ। आपने नोटिस किया होगा, मैं कुछ कुंडली नहीं खोलूंगी तो वो नहीं इंस्टेंट नहीं होता है ना। तो ये चीजें एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे काम करती हैं। ओके, तो तो वही मैं पूछना चाह रही थी क्योंकि मेरे उसका नीस का है 12, अच्छा, ओके, उनके पास नाला है और उसको स्टमक प्रॉब्लम्स रहती है बहुत ज्यादा। वो तो रहेंगी। ईयर क्या है? 2013, 2013 है ना? 12 जुलाई 2013। रहेगा मैम ये बच्चा, लेकिन ना ये कोई जैसे होता है ना, इसको नॉलेज है, नॉलेज तो रखेगा ये बच्चा हर चीज में। बहुत ज्यादा प्लांट्स हाजिर जवाब, ऐसे बच्चे को बोलते हैं हाजिर जवाब, ऐसे होता बोलता है। नहीं, लेकिन नॉलेज बहुत है। पौधे लगाएगा घर में, डिफरेंट डिफरेंट अपने आप ही करता रहता है, क्रिएटिविटी बहुत हाँ, है उसमें। क्रिएटिव बहुत होते हैं ऐसे लोग, कुछ अलग से करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा ना एक जगह बैठा रहता है ये बच्चा, एट वन प्लेस, उसका ऐसा है सीन। नहीं नहीं, एक्टिव है, पूरा घूमता रहता है, मतलब में लगता है तो पूरा लग के करता है। बहुत बस छोटा कोई है अभी हेल्थ बच्चा ना, प्रॉब्लम आ गई है बस थोड़ी। 2013 बोल रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ जी। अभी तो बहुत छोटा है बच्चा। हाँ, लेकिन उसको ये हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसको भी स्टमक की 1-2 साल से। स्टमक की रहेगी, और इसको बैक का प्रॉब्लम भी आएगा, देखना इसको बैक में इशू आ सकता है। सो ठीक है, आप कोई बात नहीं, अगर डिटेल में हमें बात करनी होगी ना तो हम इस पे करेंगे। आपके पास मेरा 70 वाला एक नंबर है ना, आप उस पे मुझे मैसेज करो। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू ओके मैम। मैम, थैंक यू सो मच। विशाली जी, बात कर सकते हैं मैम? हाय मैम। हेलो मैं जी, फर्स्ट कहाँ बार से? आपसे जुड़ी हूँ, फर्स्ट बार जुड़ी हूँ आपसे। अच्छा मैम, कहाँ से हो आप? पुणे से। अच्छा, आप पुणे में ही रहते हो? ओके, हाँ, बढ़िया है। पुणे से। महाराष्ट्र है आप? हाँ, महाराष्ट्र। ओह ग्रेट, मुझे बहुत थोड़ी थोड़ी मराठी आती है, अच्छा। ज्यादा नहीं आती है, बट हाँ मैं क्योंकि अभी यहाँ रह रही हूँ कुछ साल से, तो मैं वो वर्ड्स पिक कर लेती हूँ। चलो मेड से बात कर ली, या वो सब्जी वब्जी लेने जाओ तो यस। कशा है टाइप, मुझे ये 2-4 वर्ड्स आते हैं। हाँ। सो मैं वो कनेक्ट कर लेती हूँ बस। माझी बर्थ डेट आहे मॅडम 5/4/1983, म्हणजे व्यवस्थित आहे का, म्हणजे काय? ये आपका है अच्छी 5 अप्रैल? 5 एप्रिल 1983। अच्छा ठीक है मैम, एक काम करेंगे, इसके लास्ट में एक बार ये सेशन हो जाए, ठीक है, यस। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अभी ना आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ है या मूलांक या भाग्यांक है, उसके अकॉर्डिंग उनको काम कौन से सूट करते हैं। ओके ओके जैसे मैम। नौकरी कर सकता है कोई, या अपना काम करे, या कौन सा वो प्रोफेशन करे, ठीक है, उसको कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा। तो इस पर हम Yes. एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, फिर Yes. लास्ट में हम एक बार क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। आई थिंक अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? चलो जी, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है ये है प्रोफेशंस, यानी मूलांक भाग्यांक तो हम सबको निकालना आता है, फिर भी चलो कुछ लोग नए हैं या जिनको नॉलेज नहीं है ना, तो मूलांक कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 29 है किसी भी महीने की, या 19 है, या 15 है, ठीक है, कुछ भी है, तो उन दो को आपने जोड़ना है। जैसे अगर 19 है तो 1 + 9 करोगे तो कितना आएगा, उसको जोड़ोगे तो 10 आएगा। 1 + 0 1, तो आपका मूलांक हो गया 1, ठीक है। अब हम जो प्रोफेशन देखते हैं काम, वो हम सिर्फ मूलांक से देखते हैं। अगर 15 डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ की या ईयर, पर 15 तारीख को कोई पैदा हुआ है अगर, तो 1 + 5 मतलब उसका मूलांक हुआ 6। ऐसे ही अगर 29 है तो 2 + 9, ठीक है, 11 हुआ, तो 1 + 1 फिर से करेंगे तो कितना हुआ 2। हम उसे सिंगल डिजिट पर ले आते हैं तो मूलांक हम निकाल लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल। 28 है अगर कोई किसी भी मंथ की 28 को पैदा हुआ है, 2 और 8 10 हो गया, है ना, तो 1 + 0 1 हो गया, ठीक है, तो मूलांक हो गया 1। तो अब जैसे हम मूलांक 1 ले लेते हैं, मूलांक 1 वाले कौन कौन से होंगे, जो किसी भी महीने की 1 तारीख को पैदा हुए,
या 10 को हुए, 19 या 28 को, तो इनको हम बोलते हैं मूलांक 1, या कुछ लोग इसको ड्राइवर भी बोल देते हैं कि ड्राइवर है। अब ड्राइवर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ड्राइविंग सीट पर ये नंबर बैठा है, ठीक है। अब अगर कोई कार चला रहा है या बस चला रहा है तो मूलांक 1 वाला उस ड्राइविंग सीट पर बैठा है, वही डिसाइड करेगा मुझे सीधा चलना है, रुकना है कि नहीं, लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है। तो मीन्स स्टीयरिंग उसके हाथ में है, ब्रेक उसके हाथ में, ठीक है। वो कभी भी ब्रेक लगा सकता है, कभी भी घुमा सकता है। तो ड्राइविंग सीट पर बैठा होगा मूलांक 1 अगर, तो ऐसे लोगों को कौन सा प्रोफेशन सूट करता है? बिकॉज मूलांक 1 क्या है? ये अग्नि तत्व का है ना, ये सूर्य को बिलोंग करते हैं। 1 नंबर प्लैनेट सन को दर्शाता है। तो अब अगर सन प्लैनेट उसको रूल कर रहा है, ठीक है, सन क्या है? आग का गोला है ना, सूर्य है आग का गोला, गर्मी है। लेकिन सूर्य में एक चीज आपने देखी है बहुत अच्छी, डेडिकेशन। कैसे? सूर्य अपने टाइम से उगेगा, अपने ही टाइम से अस्त होगा, उसको कोई प्लैनेट नहीं रोक सकता कि इतने बजे अस्त होना है या इतने बजे उगना है, या वो हमारी मर्जी से नहीं चलेगा। तो 1 वाला कैसा हुआ? अपनी मर्जी से चलने वाला इंसान, ठीक है, क्योंकि अग्नि तत्व है, आग है। तो अब 1 वाला अगर आग का गोला है तो उसको गुस्सा भी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसमें एक डिसिप्लिन भी है, मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है ना। अब अग्नि तत्व है तो ऐसे लोगों को सूट करेगा प्रोफेशन जो आग से रिलेटेड होगा। अब आग कहाँ जलती है? होटल्स में, तो होटल इंडस्ट्री का काम सूट करेगा। कैफे का, कैफे खोल सकते हैं ऐसे लोग। कुछ एक वाले अगर चाय की टपरी भी खोल लेते हैं ना, या छोटा सा कैफे, आजकल लेमन टी भी बनाते हैं। मैंने एक अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट किया था, ऐसी अलग अलग चाय चल रही है आजकल, तो आप उसका एक छोटा सा चाय टपरी लगाओ। और कुछ टाइम में ही, 1-1.5 साल में, उन्होंने एक मॉल में एक बड़ा सा चाय का एक खोल लिया, एक शॉप, जिसका 25,000 तो महीने का किराया भरते हैं वो। तो ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम प्रोफेशन चूज करते हैं, तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिपेंड्स, हम बाकी डेट ऑफ बर्थ भी देखते हैं, मतलब नंबर्स देखते हैं कि उस डेट ऑफ बर्थ में बाकी नंबर्स कौन कौन से है ना, फिर हम उस पर भी काम करेंगे। बट अगर हम जनरल देखें तो 1 वाले को आग का काम, होटल इंडस्ट्री, रिजॉर्ट खोल सकते हैं, कैफे खोल सकते हैं, चाय की टपरी हो गई, कॉफी हो गई, जहां पर खाना बन रहा है ना। वड़ा पाव का एक ठेला लगा लिया जो पुणे में चलता है बहुत, समोसे जहां बना लिए, छोटा सा एक खोल लिया जहां पर छोले भटूरे बना रहे हैं, तो कुछ लोगों के काम बहुत चलते हैं। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का काम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम क्या है? गर्मी, हीट का काम है ना, तो उनको वो भी सूट करता है। तो इस तरीके के काम 1 वाले को सूट करते हैं। ये ऐसे लोग ना मसालों के काम भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, मसालों में क्या है, तेजी, गरम होता है, जैसे गरम मसाला, काली मिर्च का काम। ऐसे लोग एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ये निकालते हैं तो उसको हीट से भी निकालते हैं, खेती को एक गरमाई में भी लाया जाता है, तो खेती भी सूट करती है ऐसे लोगों को। लेकिन अब अगर ये काम कर रहे हैं तो ऐसे लोग एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर दिखाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, 1 वाला ना अपने एक ईगो में रहता है। अब सन की पावर है इसमें, तो थोड़ा सा ईगो और गुस्सा आ जाता है, तो ये किसी की सुनते नहीं। काम तो खोल लिया, पर ये क्या करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये किसी और को दे देंगे, अरे आप चलाओ मैं देखूंगा, तब वो नहीं चलेगा। तो इनको उस पर एक आंख हमेशा रखनी पड़ेगी। ऐसा होता है 1 नंबर वाले। कोई है 1 नंबर वाले यहाँ पर, हम रिलेट कर सकते हैं उनसे? आप हैंड रेज कर सकते हो। कोई 1 मूलांक वाले हैं यहाँ पर? और 1 वाले को ना मोस्टली जॉब सूट नहीं करता है, पता है। ये कुछ टाइम तो कहीं पे काम कर लेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस लेना है और पैसा चाहिए, कोई भी अपना काम करना है, तो कुछ टाइम के लिए ये जरूर नौकरी करेंगे, पर एक टाइम के बाद बोलेंगे मुझे तो अपना करना है काम। उमा जी हैं शायद मूलांक 1 की, है ना हेलो उमा जी? हाँ जी मैम, कैसे हो आप? वीडियो ऑन कर सकते हो, पॉसिबल है? हाँ, जी थैंक यू। बट आई एम वर्किंग इन ऑफिस मैडम। अच्छा मैम, ऑफिस कहाँ पर? ऑफिस में काम करती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा करते हो तो, बट आपके कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हैं, मतलब आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है बताओ? 19 अप्रैल। 19 अप्रैल। अप्रैल। तो आपको मन में आता है कि मैं कभी कुछ अपना करूं, कभी ऐसा टाइम आए, सो दैट मैं अपना काम अपने अकॉर्डिंग कर सकूं?
ऐसा तो कोई नहीं है क्योंकि मैं बहुत साल से काम कर रही हूँ। अच्छा, सो यू आर कंफर्टेबल इन दिस। हाँ, आई एम कंफर्टेबल। वेरी गुड, देन बहुत अच्छा है। होता क्या है, लेकिन एक वाला ना झुकना पसंद नहीं करता। समटाइम्स वो क्यों ऐसा करता है कि वो अपना एक ना कंफर्ट जोन बना लेता है, तो वो बहुत खुश रहता है कि मैं इस जोन में बहुत खुश हूँ। आपने नौकरी जल्दी जल्दी बदली नहीं है ना? क्या मैडम? आपने जल्दी जल्दी जॉब चेंज नहीं करा? नहीं 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 कि एक ही जॉब में बहुत साल से। राइट। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैंने वही बोला, आपने कंफर्ट जोन बना लिया, अपने एक एरिया बना लिया है। लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई इनको अपना काम पता है, नो वन कैन गाइड हर, करेक्ट। है ना? तो Correct. वो इस केस में चलता है। एंड बीइंग अ लेडी, आपके बहुत सारे लिमिटेशंस भी होंगे, ठीक है, कि हाँ भाई आई एम कंफर्टेबल, मुझे मेरा काम अच्छा लग रहा है, मुझे पैसे ठीक मिल रहे हैं, दैट्स इट, है ना? बढ़िया बात है मैम, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, अब डिपेंड करता है मेल फीमेल, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कनेक्ट इन दिस। एनीथिंग आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो? और फिर भी क्या, मैं एक्चुअली आई रिपोर्टेड डायरेक्ट टू सीईओ, तो मुझे दूसरे कोई लोग बीच में नहीं थे। मतलब ही नहीं है आपको, नहीं चाहिए नहीं। आपको जवाबदेही पसंद नहीं है ना? मैंने वही बोला ना, सन की पावर है, तो आप में एक एग्रेशन है, आप में एक डिसिप्लिन है, आप में कुछ कर गुजरने की एक शक्ति है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग ही है। तो आप एक कंफर्ट जोन में आ गए ना कि हाँ भाई मेरे पास एक पावर है एंड आई डोंट नीड एनीथिंग नाउ, है ना? यू आर हैप्पी इन योर वर्क, ठीक है मैडम आफ्टर रिटायरमेंट हम एस्ट्रोलॉजी में जा सकते क्या? मैम? पूरा डेट ऑफ बर्थ बोलिए आप। 19th अप्रैल 1904 1962। 62 जा सकते हो मैम, बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते हो? 1 and 5 का है कॉम्बिनेशन। बिल्कुल जा सकते हो मैम, एक वाले की तो वैसी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, आपको पता ही है, इंट्यूशन पावर तो अच्छी है आपकी, राइट? ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम मैम। सोनिमा जी बात कर सकते हैं? यस मैम। हाँ जी, बोलो मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, कहाँ से बोल रहे हो मैम? मैं इधर हिमाचल। हाँ जी, हिमाचल में। हिमाचल से। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? आप कैसे रिलेट करते हो मेरी बात से? एक्चुअली मैं केरला में, हस्बैंड इधर ही काम कर रहे हैं आर्मी में, इसलिए। अच्छा, ओके। आपका क्या मैम डेट? मेरा 1/1/1983। 1 जनवरी 1983, यही है आपका? हाँ जी। ओके, बताओ मैम, कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में? आप मेरी बात से किस मेरा पूरा क्वालिफिकेशन सब कुछ है, किसी में भी जाओ 1 साल बस उतना ही रुकेंगे, और वो अच्छा, छोड़ के। हाँ, छूट वही जाती से। है आपकी चीजें, आप ये कह रहे हो? हाँ, कभी ना कभी कुछ होता है हेल्थ में भी, ये तो ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ओके, हाँ। मतलब आपने कुछ काम शुरू किया था, वो हाँ चला जी, नहीं? मैं एक्चुअली मैं बैंक में था, वो छोड़ के फिर हस्बैंड के साथ आ गया, फिर उसके ओके, बाद मैं इधर टीचिंग का भी किया, वो भी छोड़ दिया, और ओके, थेरापी का भी कोर्स किया, वो भी 2 साल किया, वो भी छोड़ दिया। बट कोई एक काम में आपका मतलब पकड़ नहीं पाए, फोकस नहीं रहा, है ना? नहीं, हाँ वही है। वो पता है क्यों है? ये राहु के कारण है, डिसिप्लिन नहीं होना। इनफैक्ट आप में आलस भी आता है, बैठे हाँ रहने। जी, थायराइड का प्रॉब्लम है मैडम, मेरा ऑपरेशन भी हुआ, उसी हाँ, वजह से बहुत दिक्कत हो रही। तो मैम बैठे बैठे आप ये सीख लो, अगर चाहो तो आप ये साइंस सीख सकते हो आपका, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है। और लेडीज के लिए, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, लेडीज के लिए इस तरीके के काम बहुत अच्छे हैं जो वर्क फ्रॉम होम है, या अगर ट्रांसफर होता है तो हमारा ऐसा काम होना चाहिए जो हमारे फोन पर हो जाए, लैपटॉप पर हो जाए, है ना? और कुछ घंटे के लिए हम काम कर लें, बहुत है, क्योंकि घर भी देखना है आपको, बच्चे भी देखने हैं, तो घर भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना? जी मैम। तो आप ये सीख सकते हो आराम से। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना डेट ऑफ बर्थ में? 1/1/1 नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ हाँ इसको थोड़ा ठीक करना होगा आपको। हड्डियों में प्रॉब्लम आती होगी, जी। हो सकता है आपको ना दर्दें, इस साल बहुत पेन, दर्द आया हो कहीं पर। हाँ जी मैम। कमर में आया है या टांगों में? पैर लग में,
नी में। हाँ वो पेन आया होगा और हॉस्पिटल का चक्कर भी लगा होगा, आपका ब्लड टेस्ट हुए होंगे, हाँ सब कुछ करके देखते कुछ थे। निकला? क्या बोला डॉक्टर ने? वही कैल्शियम का प्रॉब्लम, थायराइड का वजह से होता है ना यस कैल्शियम। कोई बात नहीं मैम, आपका ना देखो ठीक कर सकते हैं, छोटा छोटा हम रेमेडीज लगा लेंगे, ठीक है ना? हाँ जी। देन आप वो करते जाओ। आपके पास मेरा 70 वाला नंबर है, आप मुझे मैसेज करो, है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ। जी मैम। ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट, आप ठीक थैंक हो जाओगे, टेंशन मत लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2 पे जाते हैं, जिनका भी मूलांक अगर 2 है। अब वो 2 मूलांक कैसे आएगा? किसी भी मंथ के 2 तारीख को जो पैदा हुआ, 11 को, 20 को या 29 को, ठीक है, तो ऐसे लोग आते हैं 2 मूलांक के अंडर, ठीक है, या ड्राइवर 2, तो ड्राइविंग सीट पे बैठा है अब नंबर 2। अब नंबर 2 कैसा होता है आप देखो, इसकी जो शेप है ऐसे है, थोड़ा सा है ना ऐसे, तो ये थोड़ा सा झुका हुआ है। एक नंबर कहता है एकदम स्ट्रेट, मी माई सेल्फ, मैं नहीं झुकूंगा। बट 2 नंबर कहता है ठीक है मैं देख लूंगा, मैं झुक जाऊंगा, है ना। 2 नंबर क्या है? सपोर्टिव है, चंद्रमा का नंबर है। जैसे चंद्रमा 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, तो ऐसे ही 2 नंबर वाले के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। आप देखो महीने के 15 दिन बड़े खुश रहेंगे लोग, और महीने के 15 दिन बिना बात के चिड़चिड़ रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आता है इनको। इस तरीके का इनका नेचर होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इनको समझ पाते हैं कि ये ऐसी है भाई, आज कुछ हुआ है इसीलिए इसको गुस्सा आ रहा है, या आज बड़ी खुश है चलो अच्छी बात है ना। तो ऐसे है 2 नंबर वाला है। अब 2 नंबर मून का है, तो मून क्या है? थोड़ा सा वाटर एलिमेंट। सूर्य का था गर्मी आग, 2 नंबर क्या है? पानी, है ना। अब 2 नंबर वाला अगर पानी वाला है तो इसको पानी के काम सूट करेंगे, वाटर का कोई काम, लोग वाटर सप्लाई का कर लेते हैं, कुछ लोग बोरवेल का काम कर लेते हैं, आइसक्रीम क्योंकि उसमें भी पानी यूज होता है, दूध का काम क्योंकि दूध में पानी यूज होता है, एंड इट्स अ लिक्विड थिंग। तो लिक्विड से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो 2 वालों को बहुत सूट करता है। चॉकलेट्स हो गई, है ना, चॉकलेट्स में भी मिल्क, दूध सब यूज होता है, तो ये सारी चीज इनको सूट करती हैं। ऐसे लोग फ्रूट्स का काम भी कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, क्योंकि इनमें भी कहीं ना कहीं पानी होता है, वाटर एलिमेंट होता है, तो 2 वाले को इस तरीके के काम भी बहुत सूट करते हैं। इज देयर एनीवन? मेधा जी ने हाथ उठाया है जो शायद 2 नंबर को रिलेट करती हैं। मेधा जी हम बात कर सकते हैं? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम बोलो जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल हाँ जी 1992। ओके मैम बोलो जी। तो मैं रिलेट तो कर पाती हूँ 2 नंबर से काफी ज्यादा, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि मैं जॉब में हूँ, मैं वर्किंग हूँ, है ना। हाँ जी और प्रोफेशन तो मेरा काफी सालों से मतलब रिमेनिंग सेम है, मैं एचआर प्रोफेशन में हूँ, तो एचआर में मैं बहुत सालों से हूँ। बट जॉब मेरा फ्रीक्वेंट चेंजेस हो जाते हैं, कभी भी कुछ भी रीजन, और यस कोई मतलब कोई आपके जेन्युइन साथ रीजन ना, नहीं है। हाँ आपके साथ ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आप ना काम शुरू तो बड़े जोरों शोरों से कर दिया, कि बड़े एक्साइटेड रहते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना तो आपका ना मन उखड़ना शुरू हो जाता है क्या उसमें से, कि हो मतलब नहीं। ऐसे जब मोनोटोनस हो जाता है ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग हो रहा है। हाँ तो आपको ना उसमें कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल रहता है, खासतौर से जब ऊपर कोई सर पे आके बैठ जाए, ऐसे करो आप इतने बजे नहीं आए, ऐसे यू डोंट लाइक, मतलब आपको ना किसी से सुनना पसंद नहीं, कि मैं सब करती हूँ फिर भी मुझे कोई ऐसे बोल रहा है ना। सो ये चीजें पसंद नहीं। देखो 2 वाला मोस्टली जॉब भी करता है, ऐसे लोग अपना काम तब करते हैं एज के बाद होता है, ठीक है, इनके लिए होता है सक्सेस डिले बट नॉट डिनाइड, ठीक है। एक टाइम के बाद ये अपना काम करते हैं, बट आफ्टर 40 के बाद, जब 40 की उम्र हो जाती है ना, तो 2 वाला तब एक उस लेवल पर आता है कि नहीं भैया अब तो मुझे कुछ अपना ही करना है जो मेरे हिसाब से हो, तब वो करता है। बाकी एवरीथिंग इज फाइन, द थिंग इज दैट आपके साथ बस रिलेशन का एक सीन है जो थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। इज इट देयर? बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट ठीक है, मतलब मैनेजेबल है।
मैं इतना मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा उन चीजों में फोकस करूंगी तो फिर मैं वहीं पे ज्यादा हो जाऊंगी। मैं ज्यादा फोकस कर बस आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, पहली चीज कि आप आई कर हाँ देते हो बात को, बट हाँ जब वो बहुत ज्यादा यहाँ चलने लग जाता है तो आपको लगता है अरे छोड़ो, गिव अप, मतलब हाँ छोड़ दो हाँ बस एंड लेट इट गो। मैं आपका भगवान let भरोसे भगवान भरोसे छोड़ देती हूँ मैं। छोड़ देते हो, मंदिर जाके बोल हाँ के आते हो मन्नत मांगी, अब आपके ऊपर छोड़ दिया, देख लेना बस। हाँ 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 मैं शिव जी को से थोड़ा ज्यादा पूछती हूँ तो मैं शिव जी को जाके बोल देती हूँ, मैंने कहा महादेव अब आप देख लो अब आपके आप ऊपर है। संभाल लो बस, है ना। हाँ। दैट्स गुड। बैक तो मैं मतलब बहुत ज्यादा क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ सालों से माइग्रेन का भी इशू होने लगा ना, तो मैं बहुत किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ तो फिर मुझे वो प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा उसको अवॉइड कर देती हूँ कि ठीक है छोड़ो, अब जब मेरे बस में नहीं है तो फिर मैं इसको फिर इग्नोर कर देती हूँ। आपको ये माइग्रेन का है ना, तो आपके लिए पता है रामबाण है, आप सुबह 9 बजे से पहले 2 केले जरूर खाया करो मैम, मेक इट अ केले मुझे हैबिट। पसंद नहीं आपने है। 2 केले रोज खाने, आप ये केले करके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ जी, केले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं मैम, नहीं पसंद है तो भी खा लो। ये जो 2 केले आप मॉर्निंग में खाओगे ना, इसका टाइम है, आपको पता है फ्रूट्स को खाने के भी टाइमिंग्स होते हैं, ये हाँ ऐसा आपका सुना है। माइग्रेन गायब कर देगा। तो टचवुड अभी कुछ कुछ टाइम से तो बहुत स्टेबल चल रहा है क्योंकि मैं मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करती हूँ। कुछ हम्म, टाइम से स्टेबल चल रहा है बट वैसे जब मैं ओवर थिंकिंग में चली जाती हूँ ना तब ये प्रॉब्लम आती है। देखो अब मैम, ओवर थिंक का आप तो जो प्रॉब्लम है, तो उसको वो तो आप क्या ओवर, कर सकती हूँ। नो, यू आर एन ओवर थिंकर पर्सन, वो आप हाँ अब क्यों हो, बिकॉज आप इमोशनली बहुत ज्यादा दूसरों को सपोर्ट देते हो सकता है घर हम्म में बहुत ज्यादा करते हो, हर जगह आपका सब कुछ ओवर रहता है, अब हम्म आपको उसके बदले में कुछ मिलता नहीं है ना, समटाइम राइट। ग्रांटेड ले लेते हैं लोग आपको, तो हम्म फिर हम्म, आपका जो दिमाग है ना, कहते हैं ना, वो सटक जाता है, अब बस हो गया, हाँ अब मैं नहीं करूंगी, पर अगले दिन फिर से आप वैसी हो जाते हो, आप बोल देते राइट। फिर से खड़े हो जाते हो औरों के लिए, है तो ना। ऐसा क्यों है, उसका कोई इलाज नहीं है क्या? कुछ नहीं है मैम, ये दिमाग है और कुछ नहीं, क्योंकि दिल से आप हो ही ऐसे ना, मैंने कहा ना हाँ दोनों, मतलब आप बनावट मैं देखो, इसकी बनावट ही ऐसी है, वो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, ओके ठीक है। मतलब जब ऐसा मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा कर दिया किसी के लिए, अब आई शुड स्टॉप डूइंग दिस, और हाँ, फिर वो अगली बार टाइम मुझे आएगा, वो आता हाँ है, फिर थोड़े जिद्दार, टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ना, छोड़ो ना यार, वाई टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। और तो आपको वो मैं पसंद नहीं है, बहस करना पसंद नहीं ज्यादा किसी बिल्कुल बात नहीं पे, है, मुझे वो चिलम चिली पसंद नहीं है, मुझे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। नॉर्मली बात करो, है ना। तुम बोलो कि शाम तो शाम, बोलो कि हाथी पेड़ पे ओके, बैठा है तो बैठा है। ओके, बस मुझे जीने दो यार, मुझे खुश रहने दो। लिव एंड लेट लिव। नहीं, इसके रेमेडीज हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिस पर आपको काम करना चाहिए, ठीक है ना। आपके जैसे आपको बाहर किसी और नाम से बुलाते हैं, और कोई है जो किसी शॉर्ट या स्वीट नेम से आपको बुलाता होगा। हाँ मेरे ऐसे दो नाम है, जैसे घर का अलग नाम है और वैसे जो नाम है ऑफिशियली वो एक अलग नाम से, दो नाम है। हाँ, होंगे ऐसे 2 नाम हो सकते हैं आपके, कोई बात नहीं मैम, इट्स ऑल राइट, इस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। स्टमक को संभाल के रखो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जो आ रही हैं आपके पेट से आ रही हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो ओवर थिंकिंग एंड ऑल ये सारा होता है, ये हमारे स्टमक को प्रॉब्लम करता है, और फिर आपका माइग्रेन भी हिट होता है, हम्म ठीक है। तो इट्स ओके, इफ यू वांट तो आप मुझे मैसेज करो, है ना, व्हाट्सएप पर, वी कैन कनेक्ट देयर, ठीक है जी। ठीक है मैम। ठीक थैंक है, यू। ऑल द बेस्ट, बाय मैम, सी यू। कनिका जी, हम बात कर सकते हैं। कनिका जी, आप वीडियो ऑन कर सकते हो। कनिका जी, पृथ्वी जी, पृथ्वी जी वीडियो ऑन हो सकता है आपका, आई थिंक इज नॉट देयर। ओके, सुनीता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो। सुनीता जी, हाँ जी मैम, बोलिए हाँ मैम। जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ जैसा कि आपने बताया था मुझे उस दिन है कि भाई हाँ मेरा 2 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ मेरा 2 है, तो मेरा मूलांक भी 2 ही हुआ। अच्छा मैम, हेलो, क्या डेट, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है मैम।
मेरा डेट ऑफ बर्थ 20/2/1974। अच्छा, घर के पास मंदिर है आपके कोई? हाँ जी। आपके घर के आसपास मंदिर है ना? नहीं मैडम। कितनी दूर है? कोई पूजा का स्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई छोटा सा मंदिर, कुछ भी ऐसा है? नहीं, हमने अपने घर के अंदर ही छोटा सा मंदिर बना नहीं रखा। नहीं मैम, अंदर वाला नहीं, नियर बाय एक जरूर होगा छोटा मंदिर। नहीं आसपास तो कोई नहीं है। मीन्स 1-1.5-2 किलोमीटर के अंदर अंदर, मतलब ऐसा होता है कि हम ना पैदल चले जाते हैं, इतना पास होना चाहिए। हाँ ऐसे तो है मैडम, ऐसे तो कई मंदिर हैं। हाँ, बस वो पास होगा, एक्चुअली नियर बाय। आप क्या हाँ बोलना जी। चाहते, कुछ बोलना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हैं मैम? हाँ मैं तो अपनी बेटी के बारे में ही पूछूंगी मैडम, उसका ही करियर के बारे में पूछना। उसका मूलांक आएगा 4। अच्छा ठीक है मैम, 4 पे बात करेंगे, है ना? ठीक है, ठीक ठीक है ठीक है। मैम, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। रीना जी, रीना जी। यस मैम। हाँ जी, कहाँ हो आप? एक दिख मिनट रहे मैम। हो? हाँ जी, अब बोलो देखो मैम, कहाँ से हो? मैम, उदयपुर राजस्थान। अच्छा, बोलो मैम, कुछ बोलना चाहते हो आप? मेरी बेटी का बर्थडे डेट 2 मूलांक है मैम। अच्छा, क्या है डेट ऑफ बर्थ? 20 जुलाई 2010 मतलब। इसको हर काम को करने के लिए इस बच्ची को एक सपोर्ट लगता है, मतलब एक पुश चाहिए होता है, एक वैलिडेशन बोलते हैं हम इसको, कि मैं ठीक कर रही हूँ नहीं। छोटी है हालांकि अभी, पर ऐसा बच्चा, ये बड़ी भी हो जाएगी ना तो ये पूछेगी क्या ये ठीक है, क्या मैं ठीक लग रही हूँ, क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ। मतलब इसके पास ऐसी चीजें जरूर होंगी, क्या, क्यों, अरे आप चलो ना साथ, कहीं जाना है तो साथ में किसी को लेके जाना है। तो मैम खुद डिसीजन नहीं ले पाएगी यू? नहीं ले पाएगी एक टाइम के बाद, बट इसको परफेक्ट वर्ड बोलते हैं, वैलिडेशन चाहिए होता है इसको। पार्टी में जा रही है, अगर अभी छोटी है, बट हाँ 14 इयर्स की तो है ही, है ना? 14 साल के बच्चे को इतनी 14 साल साल के। हो सकता है 4 ड्रेसेस निकाल के बैठ जाए और बड़ी कंफ्यूज होती, ये वाला पहनूं, क्या पहनना है? ये वाला पहनूं, ये अच्छा लगेगा, नहीं नहीं, फिर नहीं नहीं, ये वाला बेटर है। सो एक कंफ्यूजन उसके दिमाग। ड्रेस तो मैम अभी भी मैं ही बताती हूँ, वो नहीं चूज करती है। हाँ, उसमें ये चीज नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने उसको एक पावर देनी है कि बेटा सिर्फ 2 चीजें निकालो, 2 में से एक को चूज करो, राइट? अगर ऑप्शंस बहुत होंगे ना, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगी। उसको हमेशा एक सपोर्ट तो लगेगा लाइफ टाइम, एक उसको पुश करने वाला, एक मेंटोर बोलते हैं जिसको। मेंटोर चाहिएगा। ओके। हाँ, तो एक मेंटोर इसको हमेशा चाहिए होगा, जो शायद आप हो सकते हो, ठीक है? बिकॉज चंद्रमा है, चंद्रमा के लिए माँ बहुत सपोर्टिव होती है, तो मैम मैं आप 8 नंबर हूँ। कोई बात नहीं मैम, माँ तो माँ ही अच्छा। होती है, उससे फर्क ओके नहीं पड़ता है, ठीक है? तो ओके आपने उसको सपोर्ट करना है। यहाँ ये थोड़ी है कि आप ये नंबर हो तो आप आपकी और उसकी बनेगी नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज देयर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? अब जब आप डीप में कोई चीज पढ़ोगे, मान लो आप पढ़ना चाहोगे, तो आप सोचोगे अरे हाँ कहीं तो मैंने ये सुना था, पर मैं तो बहुत सपोर्टिव हूँ इसके लिए, है ना? तो आप बस उसको लेकिन मैम, सपोर्ट। जैसे इसमें ये था ना मैम कि बहस नहीं करना पसंद है, चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं, पर ऐसा तो नहीं है मैम। चिल्लम चिल्ली करती है, बहस भी मैम करती है। पूरा डेट ऑफ बर्थ देखो ना, एक नेचर आ अच्छा गया, ठीक है, मूलांक तो 2 आ गया, जी। ठीक है, बस बाकी डेट ऑफ बर्थ में उसका चार्ट है खाली, ठीक है? ज्यादा नंबर्स नहीं है बच्चे के पास, ठीक है? तो ऐसे बच्चे में डिसिप्लिन नहीं, लेजीनेस बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत लेजी होगी, किसी भी काम को एक टाइम पे करना इसको पसंद नहीं है, और जिद पे बहुत अड़ेगी, वो बोलेगी मैं ठीक कह रही हूँ, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? ये वाली चीजें उसमें रहेंगी हमेशा। तो यहाँ हाँ वो पर कल पे छोड़ती है मैम काम। वो टालेगी, ऐसे बोलते हैं बच्चे को टालना, का प्रोकास्टिनेटर, कि हाँ भाई आज नहीं, कल, अभी तो टाइम है, आप अभी क्यों बोल रहे हो, होमवर्क कर लूंगी ना, हाँ ये बस तो बस यही है मैम सबमिट इसका करना बहुत। है, हाँ ये मैं कल कर लूंगी, परसों सबमिट करना है, तो ऐसी सारी चीजें उसमें रहेंगी। तो आपको उसको पुश करना है, और इसको अगर आपने बढ़ाना है तो मैम इसकी बहुत सारी चीजें हमें ट्रैक पर लानी है, क्योंकि ये ऐसा बच्चा पढ़ाई में भी ना कुछ चूज करेगा, ये आपकी बेटी चूज करेगी कि मुझे अभी करना है, बीएड करना है। अब जैसे ही वो जी। फॉर्म भर दिया, सब फिर कहेगी बीएड करने का मन नहीं है मेरा, मैं सोच रही हूँ फैशन डिजाइनिंग कर लेती हूँ,
ठीक है, हाँ हाँ तो मीन्स डाइवर्जन ले लेंगे, सीधे जाते 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 एकदम टर्न ले लेंगे। ओके तो हमें इसमें क्या डालना है कि बी फोकस्ड, कि बेटा आप जो करना चाहते हो ना उसी पर काम करो, एक बार चूज कर लो, है ना, पर उसी पर रहो। तो काम शुरू किया छोड़ दिया, शुरू किया छोड़ दिया, तो हमें उसको फोकस करना है, ठीक है ना। ओके मैम। ठीक और है, मैम करियर का अभी कुछ किस में जाना होगा, ऐसा कुछ? करियर में ऐसा नहीं है, देखो ये काम हो सकता है बोली का करे, ऐसे बच्चा टीचिंग में बहुत अच्छा कर लेता है, कल को ना ये सीए बनने का है, अगर मतलब कॉमर्स लेने का है तो सेट हो जाएगा मैम? अगर इसको सीए बनना है ना तो फिर मैम हमें इस पर काम करना होगा। सीए मतलब एक फाइनेंस का काम आ जाता है, ठीक है, मींस इसको हमें फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग करना है कि ये बैलेंस रहे, ठीक है। फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग रहना है तो आपको फोकस रहना जरूरी है, हमें इसकी बहुत सारी चीजों को ट्रैक पर लाना है, जो आप अभी से लाओगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि ज्यादातर हम 12 साल से ऊपर के बच्चों पर रेमेडीज लगाते हैं, और शी इज 14 ईयर्स, है ना, 14 साल की यस है ये मैम। बच्ची, यस यस। कर सकते हैं काम इस पे। आप चाहोगे तो आप मुझे डेट ऑफ बर्थ भेज दो एंड विल वर्क आउट, ठीक है। ओके ओके मैम। ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट, बाय मैम। थैंक यू। थैंक यू जी। चलो जी, नंबर 3 पे चलते हैं, है ना। अब मूलांक 3 गुरु वाले आ गए, है ना। मूलांक 3, आप देखो 2 का कॉम्बिनेशन भी है इसमें, डबल 2 हम बोल सकते हैं, मिला के 3 बन जाता है, और 8 का आधा हिस्सा भी है। इसकी बनावट, आप ना नंबरों की बनावट देखो कैसे सीखोगे, ये 8 का हाफ हिस्सा है ना। 3 वाला कौन है, किसी भी मंथ की 3 को पैदा हुआ, 12 को, 21 या फिर 30 को, है ना। तो ये हुए मूलांक 3, गुरु वाले माने जाते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉलेज बढ़ी है इनको, हर चीज में नॉलेज रखेंगे, हर चीज का इनको ज्ञान होगा। पॉलिटिक्स पूछ लो इनसे, टीचिंग लाइन पूछ लो इनसे, फैशन पूछ लो, दोस्तों के बीच में बड़ी बातें करेंगे। 3 वाले किसी पार्टी में अगर जाते हैं ना तो पार्टी की शान माने जाते हैं, अगर वो किसी पार्टी को मिस करते हैं तो बाकी सब बोलेंगे अरे वो कहाँ गया, वो आज आया नहीं, मजा नहीं आ रहा। तो ऐसे लोग ना रौनकी बोलते हैं, बड़ी रौनक लगा के रखते हैं। अब 3 वाला का पता क्या रहता है, क्योंकि गुरु है, अब मान लो मैंने 3 वाले से कुछ पूछा, अब उसको ये रहता है अरे ये तो मुझे पता नहीं, पर वो झूठ सच सब इधर उधर का मिला के बोल जरूर देगा, चाहे उसकी नॉलेज नहीं है। अब बाद में सर्च करो, उनका आंसर कई बार गलत भी निकलता है, बट वो उसको ठोक बजा के कहेंगे ऐसे ही होता है, ये तो मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, मैंने बहुत नॉलेज ली है इस पर। तो गलत सही सब होगा, बट बोलेंगे जरूर, टॉकेटिव माने जाते हैं। तो ऐसे लोग टीचर्स, एजुकेशन सेक्टर का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे 3 वाले इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, एजुकेशन सेक्टर, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं। 3 वाला डॉक्टर भी बन जाता है, स्टेशनरी का काम, जब मतलब जहां पर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम आता है ना तो 3 वाला कर लेता है। स्कूल बैग का काम, यूनिफॉर्म सप्लायर, तो ये सारे काम जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ये 3 वाले को बहुत सूट करते हैं। और 3 वाला बस अपने अगर अपनी ईगो को संभाल ले तो बहुत आगे जाता है। समटाइम्स दे आर लायर्स, झूठ बोल जाते हैं एंड ईगो में आ जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि मेरे को नॉलेज बहुत है तो आई नो एवरीथिंग। जब वो सोचते हैं आई एम परफेक्ट, आई नो एवरीथिंग, तो सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है, तो उनके ना रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाता है। इज देयर एनीवन जो मूलांक 3 वाले हैं, कैन वी कनेक्ट, कोई है क्या मूलांक 3 का, कोई है यहाँ पर, हैंड रेज करोगे आप। ओके ममता जी, गुड, मुझे लगा आज कोई है नहीं तो हाँ जी ममता जी बोलो जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कहाँ से बोल रहे हो आप। मुंबई से। ओके जी बोलो मैम। सन इज 30th born, हाँ 30। जी, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर बोथ आर 3। अच्छा मैम बोलो जी, आप कुछ बोलना चाहते हो। हाँ, उसके नॉलेज के पावर में तो वो बहुत ही अच्छा है, अच्छा ओके। एंड इज इंटरेस्टेड इन ऑल फील्ड्स, मतलब क्रिकेट बोलो तो वो भी, पॉलिटिक्स बोलो वो भी, अभी भी 19 है लेकिन बिजनेस का कुछ भी पार्ट बोलो तो वो भी, और एजुकेशन में आपको इज वेरी गुड। हाँ इनको हम वो बोलते हैं हरफन मौला, यस।
इनके लिए वर्ड ये भी यूज होता है, हरफन मौला की सब आता है इनको, दे कैन डू सो मेनी थिंग्स एंड दे वांट टू लर्न एवरीथिंग। इनमें ना सीखने की ललक सी रहती है। आप देखना कुछ ऐसे लोग होते हैं, इनफैक्ट व्हीकल भी, ये भी सीखना है मुझे, कार भी सीखनी है मुझे, बाइक भी सीखनी है मुझे, ये भी सीखना है नहीं, मुझे। वो थोड़ा नहीं है उसको। हाँ मुझे luxury items, he is not at all interested in नहीं, luxury items. वो अभी He is छोटे not हैं। at all brand lover, उसको ब्रांड का कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, इनको ब्रांड का नहीं होता है, आई मीन दे वांट टू लर्न एवरीथिंग। इनको हाँ। सीखना बहुत पसंद है, चाहे वो कुछ भी हो। ये लोग डाउन टू अर्थ होते हैं मैम, ब्रांड पे नहीं जाते। ये बोलते हैं अरे जो चीज 5,000 की मिल रही है वो मैं 5 लूं, अगर मुझे ये कहीं से 1,000 की मिल रही है तो मैं 1,000 लूंगा। ये शो ऑफ में बिलीव नहीं करते हैं, दे डोंट बिलीव इन शो ऑफ। फिल्टर्स लगाना नहीं आता इनका, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो। बोल देते हैं कि ऐसे है ऐसे है, या चुप रहेंगे, आइदर दे विल स्टे क्वाइट, एकदम चुप रहेंगे कि हाँ वो सामने वाले को समझ लेते हैं, अरे ये मेरी बात नहीं समझेगा तो बोलेंगे ही नहीं। वो कहते मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है भैया, मैं अपना खराब नहीं करने वाला, मैं चुप रहूंगा यहाँ पे क्योंकि मैं इनको जानता नहीं, है ना। तो दे स्टे क्वाइट। ठीक है मैम। क्वेश्चन, ही इज डूइंग सीए, सो 30th January 2006। अच्छा मैम, बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हो जाएगा क्लियर मैम? हाँ सीए करें, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, नो इश्यूज, बहुत अच्छे से कर जाएंगे। हो सकता है कई बार एक ब्रेक या ड्रॉप आ जाए, कई बार ये चीज आती है, एक ड्रॉप आ सकता है, बट हाँ हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। रमन जी हम बात कर सकते हैं? रमन जी। हाय मैम। हेलो जी। ये कहाँ से बोल रहे हो मैम? मैम अनम्यूट कर लो मैम। हाँ जी हेलो। बोलो मैम। हाँ हाँ जी जी, मैं मोहाली चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा मैम बोलो। मैम, मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का ही ड्राइवर नंबर 3 है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो क्या करते हैं हस्बैंड आपके? मैम वो रियल एस्टेट बिजनेस में है। ओके, बढ़िया है, ठीक है। और आप? मैम मेरा बुटीक था, बट अभी फॉर टाइमिंग मैंने उसे बंद किया हुआ है। अच्छा, तो आपका अभी तो फुल मैं डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम? फुल डेट ऑफ बर्थ? मेरा 30 जुलाई 1976। 30 जुलाई यस मैम, 1976। 76। ओके ओके, बोलो मैम। मैम मुझे मैम हेल्थ इशू में क्या चल रहा है आपको? हेल्थ में कोई कुछ मेजर आया है? समथिंग हैपेंड दिस ईयर? या मैं डायबिटिक हूँ, अभी इस साल से ही वो हुआ डायग्नोज। हाँ वो इसी साल आपको आया होगा क्योंकि ये यस साल एक मैम। मेजर हेल्थ इशू। यस मैम। मैम बुटीक क्यों बंद किया आपने? मैम वो थोड़ा सा बच्चों का स्टडीज का था। मेरी अच्छा डॉटर 10th में थी, तो मतलब उस वजह से फिर मुझे उसको टाइम देने के लिए फिर मैंने उसको शट डाउन किया था। ओके, इससे पहले भी आपने कोई काम शुरू किया था? मैम नहीं, उससे पहले तो नहीं। हाँ मैंने मतलब अपने हस्बैंड की पहले हमारा था कपड़े का काम था, तो मैंने उसे ज्वाइन किया था। तो बट वो भी फिर छोड़ा था। मैं जब किसी काम को मतलब चाहती बहुत हूँ करना, बट वो हो नहीं पाता, आगे बढ़ नहीं पाता, आप उसको थ्रू आउट नहीं कर पाते हो कि यस हाँ मैम। जैसे होता है ना, बस चल रहा है साल चल कंटिन्यू रहा है, ग्रोथ हो रही है। हाँ। आप उसको बढ़ा नहीं पाते हो, है ना मैम? यस मैम, यस मैम। मैम वैसे तो ऑड क्वेश्चन है पर फिर भी मैं पूछूंगी आपसे क्योंकि ये मेरे को पूछना जरूरी है। आपके राइट थाइस पर, लेग पर तिल होगा, बर्थ मार्क होगा, कुछ एक निशान, नहीं तो बैक ऑफ द नेक यहाँ पर है। मैम मेरी बैक पे है। बड़ा है कुछ? इट्स हाँ। यस। yes, ठीक है मैम, आप मुझे फोन करोगे, ठीक है? मैं आपको ठीक है। बताऊंगी आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, बहुत कुछ। आपके ठीक है पास अब जो टाइम शुरू हो रहा है ना मैम, नेक्स्ट ईयर से आपका एक बहुत अलग और एक टर्निंग पॉइंट आएगा। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, बट आपका प्रॉब्लम क्या आता है कि आप
यू कीप ऑन थिंकिंग फॉर सो मेनी थिंग्स, पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। यस मैम, यस ये मैम, इशू है ना। कोई यस बात नहीं, मैम, हम इसको खत्म करेंगे, हम रेमेडीज लगाएंगे, ठीक है। श्योर, आप मुझे फोन करो, ठीक है। श्योर मैम, 4:30 से 5:30 तक कंसल्टेशन है। 6 बजे आप मुझे फोन कर सकते हो, 6 ठीक PM, है, डन मैम, ठीक है श्योर मैम। मैम, थैंक यू मैम। अरे वेलकम मैम, एनी टाइम। प्रदीप जी, प्रदीप जी। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। हाँ जी, आप गायब हो गए थे सर पहले, कहाँ हो, कहाँ से बोल रहे हो? मैम दिल्ली से। सत श्री अकाल जी, बोलो जी। मैम एक्चुअली मेरा प्रॉपर्टी का काम है, बट मेरा ना सफल नहीं होता। जैसे कुछ भी मैं काम करता हूँ, बनाता मैं हूँ, खा कोई और जाता है मेरे हिस्से का। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ है सर? 21 जनवरी 89। अच्छा जी, 21 जनवरी 89। हाँ जी मैम। तो ये जो आप करते हो सेल परचेज है ना? हाँ जी, हम सेल परचेज करता हूँ। आपने बहुत सारे काम चेंज किए हैं सर, मतलब कुछ कामों में बदलाव लेकर आए हो? मैम एक्चुअली पहले जॉब करता था, गवर्नमेंट जॉब भी करता था, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। थोड़ा सा रीजन आ गया कि जैसे अटेंडेंस का दिक्कत आ जाती थी, कभी कभी लेट मैं ही हो जाता था, कभी आगे से चलता था। राजनीति बहुत थी गवर्नमेंट जॉब पे मेरे। नॉन वेज खाते हो आप? यस मैम, खाता हूँ। छोड़ दो। नॉन वेज छोड़ दूं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दिल्ली वाले के लिए नॉन वेज छोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। नहीं मैम, छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली 3 साल से मैंने छोड़ा हुआ था। फिर से शुरू कर दिया आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी नहीं आवाज। नहीं, मैं पहले छोड़ा था 3 साल, 3 अभी चालू करा है सर्दी में ही। अच्छा, अरे सर सब्जियां इतनी अच्छी हमारे यहाँ, सरसों का साग खाओ, मक्की की रोटी खाओ, और की चाहिए है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रुको रुको, आई थिंक म्यूट हो गया आप, 1 मिनट। हाँ जी, सर अनम्यूट करो वहां से। हाँ हाँ जी, कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि अभी सर्दी में स्टार्ट करा है, पहले नहीं करा। कम से कम 3 साल से छोड़ा हुआ था। सर पहली चीज, बस नॉनवेज अगर आप छोड़ सकते हो, 21 दिन हाथ मत लगाना, 22वें दिन से आपका मन नहीं करेगा। चलो ठीक है मैडम, इस बार से मैं नॉनवेज छोड़ देता हूँ, बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ। छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। और अगले साल के लिए तो ये आपके लिए अल्टीमेटम है। अच्छा, नहीं खाना है, ठीक है। नॉनवेज छोड़ो एंड कॉल मी, रात शाम को 7 साढ़े 7 मुझे फोन करो, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी। आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। अभी जो चला गया उसको भूल जाओ आप, ठीक है। 2 साल पहले तो अच्छा था ना, एक हेल्थ इश्यू जरूर आया था आपको। हेल्थ इश्यू तो बना अभी भी रहता है, पेट ही खराब रहता है। जब देखो 2-4-5 दिन में पेट खराब हो जाता है। राइट, वो है, वो परेशानी अलग है। लेकिन 2 साल पहले एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया होगा कहीं तो, और हाँ जी, हेल्थ इशू, हाँ रिलेशन। जी, आर यू मैरिड? मैरिड हो आप? हाँ जी, मैरिड हूँ मैम। तो रिलेशंस में हो सकता है वो एक उथल पुथल आ जाती है, बट हाँ आई गई करने वाले हो आपकी, चलो ठीक है, ऐसा वाला। ठीक है सर, जब फोन करोगे है ना, फिर विल डिस्कस इन डिटेल। पर आपका टाइम पूरा नहीं है अब, हाँ, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ पर, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है मैम, नॉनवेज त्याग दो। ठीक है, मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ नॉनवेज को, तो छोड़ दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है मैम। ठीक है जी, ओके जी, ध्यान रख। जय माता दी जी। चलो जी आगे चलते हैं। अब आ गया नंबर 4, जिससे लोग डर जाते हैं, राहु। पता नहीं क्यों डरते हैं, राहु बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पता है। राहु का तो जमाना ही है, हम जुड़े ही किससे हैं, क्योंकि राहु नहीं होता तो हम आज कनेक्ट नहीं हुए होते। इंटरनेट, मीडिया, वाईफाई, जो रील्स हैं, एवरीथिंग, यूट्यूब, सब राहु की देन है हमारी। राहु जी नहीं तो हम नहीं, राहु नहीं तो दिमाग नहीं। अब राहु कहता है जी मैं हूं नंबर 4, मूलांक 4, है ना। तो किसी भी महीने की जो 4 को पैदा हुआ, 14 को जो 13 को जो पैदा हुआ है ना, 22 को या फिर 31 को, वो आते हैं मूलांक 4 या ड्राइवर 4, है ना। अब जो 4 वाले हैं ना, इनका ना दिमाग बड़ा ही तेज होता है या उधेड़ बुन वाला होता है। ये 4 वाले को हम पता है क्या बोलते हैं? जुगाड़ू।
बड़ा जुगाड़ लगा लेते हैं ये। अब 4 वाला कहता है कि मैं सीधा काम तो कर नहीं सकता या किसी के पीछे लकीर की फकीर तो नहीं बन सकता। गौरव जी बोल रहे हैं मैं हूँ 13 तारीख का, तो ठीक है गौरव जी, आपसे हम बात करेंगे, है ना, आप हैंड रेज कर देना। ऐसे लोग ना कमीशन का काम बड़ा अच्छा करते हैं, जैसे लॉ, या फिर ऐसे लोग काम करेंगे इंश्योरेंस का काम, जहां पर इनको कमीशन मिलता है। इंश्योरेंस, सेल्स, वुड का काम, लकड़ी का काम ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। लेबर रिलेटेड वर्क ये बहुत अच्छा करते हैं। तो 4 वाला ऐसा है कि जहां इसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़े, यहाँ बहुत अच्छा करते हैं, या इन्हें कमीशन मिल जाए, क्योंकि जुगाड़ू है ना, किसी को कुछ बेच आएंगे, उसमें से कुछ पैसा मिल गया। 4 वाला उसमें खुश। मयंक जी से बात करते हैं। मयंक जी, कैन वी टॉक? हाय मैम, कैसे हैं? बढ़िया जी, आपकी वीडियो ऑन हो सकती है? इज इट मैम पॉसिबल? एक्चुअली आई एम आउट। नो मैम, इट्स एक्चुअली ऑल मैं बाहर राइट था। सर, नो प्रॉब्लम, थैंक्स बताइए मैम। ना सर। मैम एक्चुअली मैं भी थोड़ा न्यूमरोलॉजी बेसिक नॉलेज है, हाँ जी। और मतलब ना मेरे को एक्चुअली ब्लॉकेजेस बहुत आते हैं मनी से रिलेटेड। सर आपका थोड़ा सा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज में बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम। मैम मनी से रिलेटेड ना ब्लॉकेजेस बहुत आते हैं। सर आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ मुझे एक बार प्लीज। 22 में ओके। 1999। 4 मई 1999, यही है सर? मैम 22 में। हाँ 22 में ना, 22 या right? या या 22 में 1999, राइट? एम आई राइट? या मैम। ओके जी। पढ़ाई में ब्रेक ले लिया था या ड्रॉप लिया, क्या किया सर? हाँ ड्रॉप लिया था। 1 साल का ड्रॉप था? आई थिंक 2 इयर्स का था, मतलब हाँ, बीटेक क्योंकि 1 2 साल से इयर्स का ऊपर गैप का था। हो। हाँ, एक लॉन्ग ब्रेक या ड्रॉप रहता है। आपके फेस पर कोई निशान है, कोई कट का, कोई पैच, एनीथिंग? या मैम, या है फेस पर फोरहेड पे। निशान, फॉरहेड पर, आईब्रो के पास है? हाँ आईब्रो से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है। जब आप 4 साल के थे, 4 years ऑफ योर एज, ठीक है, आपकी जो एज के, अब आप 4 years के थे, 4 साल के थे, डिड समथिंग हैपन? जैसे आप गिर गए, बहुत तेज चोट लगी, या घर में कोई बदलाव आया, या ट्रांसफर हो गया, सिटी चेंज हो गई, घर में कुछ बहुत अजीब सा या बहुत डिफरेंट हुआ होता है जो नॉर्मल नहीं होता? मैम ऐसे बेसिकली तो याद नहीं है, 4 साल का था तो नहीं, मतलब। याद नहीं रहता है, हमें कोई बताता है। जैसे मैं 4 हाँ साल की मतलब थी, मैं बहुत मम्मी ने बताया था। हाँ हाँ बताया था, जब मैं छोटा था ना तो मैंने फ्रूटी पी थी, और वो एक्सपायरी थी, किसी ने पिलाई थी, मतलब कोई फ्रेंड वगैरह था, मतलब कोई रिलेटिव थे, उन्होंने फ्रूटी पिलाई थी, तो मैं एडमिट हो गया था बिल्कुल। मतलब अब वो वाली स्टेज आ गई थी, आईसीयू वाली। यस। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ, आउट ऑफ द वे रहता है, ऐसा रोज रोज या हमेशा नहीं होता, या साल में एक बार नहीं था, ये सालों में एक बार होता है ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये हुआ है। सर देखो, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, आई नो इट्स स्ट्रगलिंग, आपने स्ट्रगल बहुत किया होगा लाइफ में। कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स कुछ नॉर्मल से ज्यादा आए, हम सबकी लाइफ में आते हैं, पर आपकी लाइफ में थोड़े से ज्यादा आए होंगे, है ना? या मैम। तो मुझे पता है, और पैसा टिकता नहीं है। हाँ पैसा मतलब आता है, लेकिन वो टिकता नहीं है, अपने पास नहीं आता है, रहता। मुझे पता है आता है आपके पास, इसलिए मैंने वो वर्ड ही नहीं यूज किया कि पैसा नहीं आता। पैसा आता है आपके पास, बट वो ऐसे ना मुट्ठी खुली हो जाती है, वो खर्चे पहले से ही बन जाते हैं, अरे ये करना है, अब आएगा पैसा तो ये करना है, अब ये करना है, लिस्ट या ऑफ थिंग्स। देखो सर, इस पे काम तो हम करेंगे, ठीक है? आपकी कोई सर्जरी भी हुई है, कहीं टाके लगे हैं, स्टिचेस? नो मैम, नो 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 अभी भी नो स्टिचेस नहीं आए ना? या जिसको हम नो बोलते हैं आजकल तो ग्लू लगा के भी उसको पैक कर देते हैं, ऐसा वाला नो कोई मैम, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके यहाँ पर जो कट है, देखो फोटो में भी आप मुझे नहीं दिख रहे, जो फोरहेड पे है, व्हाट इज दैट? ये कुछ बहुत तेज घुसा था अंदर, उसका निशान है या टाके थे? मैम निशान है, आई थिंक जैसे वो सांप का डंक टाइप नहीं होता, वो छोटा सा 2 डॉट से होते हैं, वैसा डॉट से हैं, 2 छोटे छोटे। ठीक है। ठीक है सर, देखो बहुत डीप चीजें मैंने आपसे पूछी हैं, है ना, या जो मुझे नहीं पता थी, बट हाँ इसका एक कुछ कनेक्शन है, बट मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी आपको, मैं फोन पे बताऊंगी।
आप मुझे 3:30 कॉल कर सकते हो, पॉसिबल रहेगा आपके लिए? या मैम, बट एक्चुअली आई डोंट हैव योर नंबर और सर anything, मतलब 70 लिख लो आप नंबर, 70 ओके 70 663 663 51 51 355। 355। ओके मैम। ठीक है जी, हम बात करते हैं ना। जय माता दी, ऑल द बेस्ट सर। शुभांगी जी, बड़े सारे हैं, 4 वाले तो। हेलो मैम, मेरा बेटा है 4 नंबर, अच्छा मैम, ओके 15 इयर्स का है वो भी। मैम। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 4 नवंबर 2009। 4 नवंबर 2009, ओके। ओके मैम, क्या बोलना चाहते हो? वैसे तो वो बहुत ब्रिलियंट है, बट आजकल वो सुनता नहीं। अड़ियल, थोड़ा सा जिद्दी। हाँ, जिद्दी टाइप। जिद आ रही है उसको। मैम एक चीज बताओ, ये बच्चा जब आप खाना देते हो उसको, एनीथिंग टू ईट, कुछ स्पाइसेस डाल के खाएगा? अरे मम्मी चाट मसाला दे दो, सॉस दे दो, हाँ, यस मैम, और यस मैम, दे दो मुझे, चिली फ्लेक्स दे दो, कुछ अचार ही दे दो, मम्मी चटनी नहीं बनाई क्या? यस मैम। है ना, ऊपर से ऐसे लोगों को ना, आपके बच्चे को स्पेशली ऊपर से कुछ डाल के खाना पसंद है ना? यस मैम, रायता बना दो, सैलेड बना दो, ऐसे। हाँ, उसको कुछ चाहिए होता है खाने के साथ, खाली आप उसको खाना नहीं दे सकते हो, वो यस हमेशा मैम, मांगेगा, कुछ आपको हमेशा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उसके लिए। यस मैम। तो अभी एग्जैक्टली आप बताओगे वो क्या कर रहे हैं या बस 10th क्लास में है मैम अभी। 10th में है ना? मैम पढ़ाई ठीक है, दिमाग तो है। और जैसे आपने अभी पहले उनको बताया ना, वैसे सेम उसके यहाँ निशान होगा, निशान होगा, टीचर्स लगे थे। टीचर्स आएंगे। जब वो 4 मंथ का था ना, 4 मंथ्स का, तब वो बहुत सीरियस हो गया था, एडमिट था। मैम जब ये अभी कितने साल का है आपने बोला? 15 इयर्स का है, नवंबर में 15 कंप्लीट हुआ। 2 साल पहले भी कुछ हुआ है मैम, 13 साल में इसको कुछ हुआ था। उतना मुझे याद नहीं। 2 साल पहले जाओ, या तो कुछ अलग से ना, इसकी कभी कोई शिकायत आई है स्कूल से? आते ही रहती थोड़ी बहुत। हाँ, 2 साल पहले में भी कोविड हुआ था। हाँ, तो वो एक, चलो कोविड एक अलग है, बट अगर कोविड ना भी आया होता ना मैम, ये प्रॉब्लम ना आई होती, तो भी ये बच्चे को एक कुछ बहुत अलग से होता है, बहुत बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। बस मैम इसका ये ध्यान रखना है कि इसका फोकस रहे, ये पढ़ाई में अच्छा कर जाए, क्योंकि लास्ट में ऐसा बच्चा ना जुगाड़ लगाना शुरू कर देता है। यस मैम, यस मैम। है ना, तो वो जुगाड़ लगाता रहता है, अरे मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो। या एग्जैक्टली। बैठे बैठे बोलेगा, अरे मेरा फोन पकड़ाना, अरे ये चाची मेरी वो बुक दे दो, है ना? तो वो उसके क्या रहता है, हमेशा ऐसे कोई कर दे कि आते जाते जो आ रहा है, अरे अरे वो पानी का गिलास देना है, तो इस तरीके से ही ऑलवेज वेट कि कोई आएगा तो मेरा ये काम कर देगा, है ना? एग्जैक्टली मैम, एकदम। कोई बात नहीं मैम, कर तो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा गुस्से को संभालना पड़ेगा, क्योंकि जिद में ना थोड़ा सा अपने पाँव पर ही ऐसा बच्चा ना कुल्हाड़ी मार लेता है, वहां पर हम इसको संभालेंगे, ठीक है? सो ये ऐसे डेट ऑफ बर्थ है क्योंकि बच्चे हैं, और हमारे को ना ऐसा अब समाज चाहिए आगे जाके जो कुछ करे, है ना, फोकस से ना हटे, क्योंकि ऐसा बच्चा कर बहुत कुछ सकता है। ये इंजीनियरिंग करने को बोलता है मैम, बीटेक वगैरह में कहीं जाने को, है ना? हाँ, ये इंजीनियरिंग में जा सकता है, बट जाते जाते ये बोलेगा कि ये भी ट्राई कर लेता हूँ, तो इसका दिमाग थोड़ा सा हिलेगा, ठीक है? अब वहां पर हमें से कंट्रोल करना है, क्योंकि अभी 11th शुरू होगा, ही हैज टू चूज द सब्जेक्ट्स, है ना? पर हाँ, चूज ये साइंस ही करेगा, बट अब प्रॉब्लम क्या आएगी, साइंस तो इसने ले ली, 11th 12th के बीच में ये हिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है कि इसको हमें पकड़ के तभी रखना है। नेक्स्ट खत्म होने वाला होगा ना, इसके अंदर बहुत बड़ी कंफ्यूजन आएगी। तो ठीक है, आप मुझे इसका डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करो, है ना, और इसका नाम भेजना, बच्चे का नाम। या ओके। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? ओजस, ओजस, OJAS, OJAS, है ना? या ओजस नाम है।
ओके, ये आपने किसी ने बोला था रखने को? उसका बर्थ लेटर ओ आया था, तो अच्छा, हमने ओजस रख लिया। ओजस रख दिए। ठीक है, ठीक है मैम, आप मैसेज करना है ना, देन विल डिस्कस ऑन इट। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम मैम, जय माता दी। ओके जी, सुनीता जी से अब बात करनी होगी, वो वेट कर रही हैं, है ना मैम? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, वीडियो ऑन हो सकता है मैम, पॉसिबल है? आप करो मैडम, आप करो मैडम। मैंने कर तो दिया है। ठीक है मैम, ऐसी बात कर लो। हाँ, अब हो गया, देखो हो गया आपके यहाँ से। हाँ जी, बोलो मैम। हाँ मैम, मैं 13/7/1998 मेरी बेटी का है। ये आपकी बेटी का है, नाम क्या है मैम? सुष्मिता। सुष्मिता, ओके जी। बोलो मैम, क्या पूछना चाहते हो इसके ये रिलेशन के बारे में? इसका मैडम कैरियर का ही चाहिए पहले तो, अच्छा, फिर रिलेशन का है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इसने फिल्म एंड टीवी में सिनेमेटोग्राफी का कोर्स किया हुआ है, अच्छा जी, ओके। तो वो और कुछ करना ही नहीं चाहती इसके अलावा। तो मुझे उसका याद आ गया, आपसे मेरी बात हुई थी, तब मैंने ये बोला था कि हाँ ये कर तो सकती है, पर इसके पास वो चीजों की कमी है जो एक मीडिया सेक्टर में जाने के लिए चाहिए होती है। जो सिनेमेटोग्राफी आप बोल रहे हो, ये हमारा मीडिया सेक्टर का है, बॉलीवुड हॉलीवुड सिनेमा, मतलब कि ये आता ही उसी सेक्टर में है ना। मॉडलिंग हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब उसी का पार्ट है। इस पर हमें काम करना होगा। मुझे याद आ गया, आपसे मेरी बात हुई थी मैम। तो फिर मैं कैसे बात करूं आपसे, मैम तो बात होता जैसे ये सेशन खत्म होगा, आई थिंक थोड़ी देर और, है ना, और आप मुझे फोन कर लेना, ठीक है? आपके पास नंबर है, मेरा नंबर है ना आपके पास? नॉर्मल कॉल कर सकते हैं मैडम? नॉर्मल ही करोगे मैम, नॉर्मल कॉल करो, है ना? ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट मैम। RL ग्वाबा जी या गौबा जी, सॉरी मैं आपका नाम शायद ठीक नहीं बोल रही हूँ। RL जी, आपसे बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक सर? ओके, हाँ जी। हाँ जी, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है बेटे 4 अगस्त। अच्छा सर, सर आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं आपके नाम को? गाबा। ग्वाबा या गाबा? गाबा गाबा। अच्छा, गाबा जी, पंजाबी हो जी? कहाँ हाँ से, जी, मैं पंजाब, कहाँ से मैं हो आप? लुधियाना से हूँ। लुधियाना से। 4 अगस्त सर? 4 अगस्त है और 1957। बेटे मैंने आपको पहले मैसेज डाला था। मैं तो आया, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। हाँ जी सर। तो मैं ना आपको पहले मैसेज, आपने शायद मैसेज पढ़ा नहीं है। मैंने ओके, डाला था अपनी बेटी के बारे में मैंने पूछना था आपसे। उसका अच्छा, उसका है 20 है, उसके है 20 अक्टूबर को है 1983। अच्छा सर। सर बेटी आपके पास में रहती है, दूर है? तो मैं यही मतलब कि मैरिड है गुड़गांव में। अच्छा, ये मैरिड है। उसके रिलेशंस कैसे हैं सर? रिलेशन बेटे वही प्रॉब्लम है, मैरिटल रिलेशन उसके हाँ थोड़े बहुत सर, डिस्टर्बिंग है। मैरिड लाइफ इनकी अच्छी नहीं है, जो दिख रहा है हम्म, मुझे डेट ऑफ बर्थ से। हम्म, ये बच्ची ना परेशान है थोड़ी। बहुत परेशान है, थोड़ी नहीं है, बहुत परेशान है हम्म, वो बच्चे। ये परेशान है। इसने बहुत दिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कोशिश नहीं करी है, ये बच्ची नहीं नहीं, कोशिश अभी भी करती है। स्टिल कोशिश कर रही है। हाँ। शी इज डबल पोस्ट ग्रेजुएट एंड शी इज गोल्ड मेडलिस्ट। हम्म। प्रॉब्लम यही है कि नाइदर दे पीपल आर अलाउइंग हिम टू वर्क, और ना हाँ। ही उसको मतलब कि ना ही उसको सोशल लाइफ में उसको एंटर करने तो बस और 24 आवर्स में दे आर प्रेशराइज। हाँ, इस पे एक ना हमेशा दूसरों का प्रेशर बहुत रहता है, और औरों के हिसाब से इसको चलना पड़ रहा है। यस। सर, जहाँ ये अभी रहती है बच्ची, वहां आसपास कोई पानी है, पूल है, कुआं है, तालाब है, नहर जा रही है, क्या है? या बड़ा टैंक होता है ना, सप्लाई होता है जहां से पानी, कुछ ऐसा? ये मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, क्योंकि हम भी उसके घर में बहुत कम जाते हैं। तो ओके। उसके जो मदर इन लॉ है और उसके जो हस्बैंड है,
दे आर वेरी वेरी एरोगेंट पीपल। हाँ, डोमिनेंस है घर के लोगों का, और ये बच्ची थोड़ी सी दबी हुई है, बट हाँ कोशिश करने से तो नहीं चूक रही है सर। इसका डेट ऑफ बर्थ है तो ऊपर नीचे, हमें ठीक करना तो पड़ेगा। जो इसके हस्बैंड है उनके डेट ऑफ बर्थ में सर 3, 5 या 6 आता है। नहीं, उसका डेट ऑफ बर्थ है 18th नवंबर 1976। आ गया ना सर, 6 आ गया, देखो बहुत डोमिनेंस है हस्बैंड का, है तो सही सर। तो इसका बेटे क्या सर देखो आप ना आप मुझे सीधा फोन करो, अगर नहीं उठा पाती मैं, है ना, टाइम अगर क्लैश हो जाता है 4 बजे कर सकते हो? नहीं, मैं कर सकता हूँ, आप मुझे अपना फोन नंबर बता दीजिए। हाँ जी, आप लिख लो सर, पक्का मैं आपको जवाब दूंगी। बच्ची नहीं, मुझे कुछ भी चीज पर ना, बेसिकली आई हैव रियली हर्ड अ लॉट अबाउट यू। आई एम आपसे पहली बार मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा कि चलो मैंने इन पर्सन आपसे बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग माय डॉटर। एनी टाइम सर, आप मुझे 4 बजे फोन कर लो, मैं पक्का फोन उठाऊंगी। और आई एम रियली सॉरी कि मैं आपसे बात नहीं कर पाई, आपने मैसेज किया, दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी। कोई बात नहीं, इट इज नॉट योर मिस्टेक। नहीं सर, क्यों नहीं, आप इतने बड़े हैं और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, रियली सॉरी। मैं मुझे अपने बारे में कुछ नहीं चाहिए, मतलब कि मेरी तो रिटायर माई सन, मेरे बेटे की ना मतलब कि डेट ऑफ बर्थ भी 2 अप्रैल है जी। ही इज वेरी वेल सेटल्ड, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम इसकी मनी वाइज इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली प्रॉब्लम इज हिज मैरिज। एवरी टाइम एवरी सेकंड डे दीज पीपल आर प्रेशराइजिंग हर। आई नो, वो तो सर जब आपने डेट ऑफ बर्थ बोला तो मैंने वही बोला, इसका मुझे प्रॉब्लम तो दिखा। कोई नहीं सर, निकालेंगे। आप नंबर लिख लो सर। बताइए। 70 663 51 355। ठीक है सर, आप मुझे 4 बजे फोन कर लो, 4:15 कर लो, है ना, मैं उठाऊंगी। अच्छा, बाकी बेटे ऐसा है कि अगर मैं, इफ यू डोंट माइंड, मैं अपनी बेटी को ही बोलूंगा, वो आपसे बात कर लेगी, क्योंकि शी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। वो बात नहीं कर पाएंगी। नहीं कर पाएंगी? वो एकदम बात नहीं कर पाएंगी। एक तो ऐसे लोगों को बात करने के लिए थोड़ा सा एकांत चाहिए होता है, थोड़ा अकेलापन ढूंढेंगी वो पहले, और समटाइम्स उनको ऐसा लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा। कोई बात नहीं, आप ही फोन कर लो। चलो, मैं आपको ना 4 बजे फोन करूंगा आपको मैं। हाँ, फिर हम बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप बेटी से कैसे आप बात करोगे, तो वो फोन कर पाएगी। ठीक है ना सर? थैंक यू थैंक यू सर, और माफी भी मांगती हूँ। नहीं जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं सर, सॉरी। भावना जी बात कर सकते हैं? हाँ जी भावना जी, बोलो मैम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1978। 4 अक्टूबर 1972 मैम। 78। ओके, बोलो मैम। बस यही जानना था अपने बारे में, ऐसा कुछ खास नहीं। मैम आपकी ना आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी आवाज कट रही है। मैं कह रही हूँ ऐसा कुछ खास नहीं जानना अपने बारे में। हाँ जी, बस जानना था कि आप क्या बता सकते हैं करियर वाइज ऐसा है, देखो मैम, आपने करना तो बहुत कुछ होगा, मे भी हो सकता है आपने कुछ स्टार्ट भी किया हो, पर अब शायद बंद हो गया है, या क्या सीन है आपके काम का? मैंने फैशन डिजाइनिंग करी थी और स्टार्ट करा था, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए, फाइनेंसेस का प्रॉब्लम हुआ तो बंद करना पड़ा मुझे। अभी फिलहाल के लिए रियल एस्टेट में जॉब कर रही हूँ। अच्छा, ओके, वही मैंने कहा कुछ तो ऐसा लग रहा है जो स्टार्ट तो किया है पर अभी वो चल नहीं रहा, वो आपका फैशन डिजाइनिंग था, है ना? कुछ होके, जैसे कहते हैं ना, शुरू होके वो रुक गया, उसके रास्ते बंद हो गए, है ना, ऐसा कुछ हुआ है। मैम आपको अगर मैं एक बात बोलूं, आपको ना 2 इनकम लगेगी, ठीक है? जैसे आप जो कर रहे हो रियल एस्टेट करते रहो, शेयर्स में पैसे मत लगाना, नेवर गो फॉर दैट। आप ऑकल्ट साइंस में आ जाओ,
गुरु बहुत अच्छा है आपका, आपका केतु बहुत अच्छा है, चंद्रमा बहुत अच्छा है, भगवान ने विल पावर बहुत अच्छी दी है। जब ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है ना, तो आप इस साइंस में जब आप आओगे ना, आप ना मिरेकल्स कर दोगे। बहुत कम डेट ऑफ बर्थ ऐसे होते हैं, इनफैक्ट जब हम सिखाते भी है ना, तो हम पहले डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, क्योंकि होता क्या है, कुछ लोग या तो आधे में छोड़ देंगे या कोर्स कर जाएंगे, पर वो खरे नहीं उतरते, पर आप खरे उतरोगे इस पर, तो आप इसको एज ए सेकेंड इनकम ले सकते हो। यू कैन लर्न दिस ऑकल्ट साइंस, आप कुछ भी सीखो रिलेटेड टू दिस, अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड स्टार्ट अर्निंग। घर से बैठे बैठे करो काम, वेन एवर यू हैव टाइम करो, अर्ली मॉर्निंग करो, रात को करो, शाम को करो, अभी तो 24 घंटे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ऑकल्ट इसमें में बचपन से interest था, लाइक बचपन से ही जब न्यूज़पेपर में वो डेली का हॉरोस्कोप आता है वो भी देखा करती थी मैं। जी तो अभी भी तब से मेरा बचपन से ही है ये कि बस बस वो रास्ता नहीं पता कि इस लाइन में जाना कैसे है। मैंने पिछली बारी भी आपका मेडिकल वाला अटेंड किया था, बट बहुत औसम लगा वो मुझे। मैं उल्टा जी कनेक्ट होना चाहती थी आपसे, बट लेकिन ऑफिस आवर्स की वजह से मैनेज नहीं हो पाया उस समय भी। कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप कर दो, आज मैं सबको आंसर करूंगी, मैं खुद फोन कर लूंगी, मुझे शिकायत नहीं जी, मुझे ना ये फैमिली बहुत अच्छी लगती है मुझे बात करना आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ से शुरू करो, ठीक है। आपने देखो, मैंने तो डेट ऑफ बर्थ देख के बोला कि आप ये कर सकते हो, एंड आपने उसको करेक्ट किया कि आप बचपन से आपको ये शौक था एंड आप ये सब देखते थे, है ना। तो ये चीजें ऐसे ही नहीं होती है, मैंने कहा ना आप मिरेकल्स कर सकते हो, क्योंकि बचपन से आप कर रहे हो, तो आपने इसको छोड़ना नहीं चाहिए मैम। देखो, यू आर नाउ इट्स द एज 82 बॉर्न हो आप, है ना, राइट। 78 तो हाँ, 78 78 बॉर्न है ना। तो अभी एक एज ऐसा होता है कि अब आपको लगता है कि नहीं, अब मेरा बहुत टाइम निकल गया है, बट अब आई डोंट वांट टू स्टॉप माई सेल्फ, अब मत रोको मैम, अब मैम बस सीढ़ियां चढ़ते जाओ, गो फॉर इट, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कैसे कब शुरू करना है आपने, ठीक है। आप चाहे तो मुझे फोन करो, 6:30 बजे फोन कर लो, व्हाट्सएप कर लो, है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके मैम। मैंने ठीक 2020 से कोविड के टाइम से मुझे थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट हुआ है ओकल्ट की तरफ। और यानी मुझे ना बचपन से ही ऐसा होता था कि लाइक मैं ना कुछ भी मुझे आभास होता है और मैं किसी को कुछ बता दूं तो वो हो जाता है। हो जाता है, तो मैंने ऐसे ही थोड़ी बोला आपका डेट ऑफ बर्थ देख के कि मिरेकल्स करोगे। आप जैसे लोग ही तो इस काम में बहुत आगे जाते हैं, हर एक कोई थोड़ी जाता है, सीखते बहुत लोग हैं, पर हर डेट ऑफ बर्थ खरा नहीं उतरता मैम। आप आज की डेट लिख लो, ठीक है, कि किसी ने ऐसा मुझे बोला था, और कुछ सालों बाद आप मुझे याद करोगे, मुझे नहीं पता हमारी बात कब होगी उसके बाद, बट आप मुझे याद जरूर करोगे, क्योंकि आपने इस काम में आना तो जरूर है, दैट इज फॉर श्योर। आपको सेटिस्फेक्शन ही तब मिलेगी, आपका जो यहाँ पे अशांति चल रही है ना यहाँ दिमाग में, वो शांत हो जाएगा, ठीक है। सो आप मुझे चाहे फोन करो, मैसेज करो, हम रास्ते खोलेंगे, ठीक है ना। मैडम मैं आई। हाँ जी सर, कौन बोल रहे हैं? मैम गौरव बोल रहा हूँ। हाँ गौरव जी बोलो। तो जस्ट नीड अ जनरल एनालिसिस फ्रॉम यू। गौरव रावल जी? यस, कैन यू सी? दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिख रहे हो आप, बोलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मुंबई से मैम। सर कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई मुंबई मुंबई। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मुंबई मुंबई। अच्छा मुंबई से, क्या बोलिए सर, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 13 नवंबर 1983। 13 नवंबर 1983। परफेक्ट, यस। 10:37 PM। एक मिनट सर। यस मैम प्लीज। सर एनी ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन हुआ है आपका कभी? टच वुड नहीं। कोई स्मॉल सर्जरी, एनीथिंग? ना। कुछ भी ऐसा कभी नहीं हुआ बचपन में, कभी भी? बचपन में हुआ है। आई गॉट स्टिचेस, सो हाँ यस। सर वही सर्जरी, मतलब स्टिचेस आना, कुछ ऐसा थोड़ा सा यस बचपन में, चाहे हुआ हो, चाहे आप हो सकता है 22 साल की उम्र में हुआ, या वही 4-5 साल की उम्र में हो सकता है। बोलिए सर, क्या बोलना चाहते हैं? एक मिनट मतलब वही इन जनरल
एनालिसिस कुछ बता पाओगे फॉर दी, आई गेट समटाइम फियरिंग अ लॉट, फियर फैक्टर बहुत होता है, सो कुछ ऐसे जनरल टिप्स व्हिच यू कैन सजेस्ट, मतलब और हेल्थ के लिए, मतलब हेल्थ में सर आपको कुछ, एक तो स्टमक की प्रॉब्लम तो रहती होगी, और दिमाग में थोड़ा सा ये होता है ना, बड़ा सोच चलती है तो सर बहुत दुखता रहता होगा। हेडेक्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं क्या आपको? नॉट फ्रीक्वेंटली, नहीं, फिर अपने आप को मैं डाइवर्ट कर देता हूँ सो दैट आई कैन लिसन। पर ये चीजें आपके साथ रहती हैं कि दिमाग, आप रात को नींद आती है या उठते रहते हैं? थोड़ा पंगा रहता है पंगा रहता है, थोड़ा पंगा रहता है। हाँ तो हाँ, ये पता है क्यों रहता है? क्योंकि दिमाग में ना उधेड़ बुन चलती रहती है, कुछ ना कुछ ना यहाँ पर ठक 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 होता रहता है, तो ये सारी परेशानी इसलिए है। सर एक, चलो आपको एक सिंपल सी एक रेमेडी दे देती हूँ, ठीक है? आप सुबह जाते हो, आप वॉक पर जाते हो? नो टाइम, टाइम नहीं मिलता था, घर पे थोड़ा वार्म अप कर लेता हूँ। टाइम निकालना सर, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको चलना है, आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर वॉक लेनी ही पड़ेगी। That I do it regularly on a daily basis in terms of any time of the day, not morning, any time of the day I do it. हाँ, एनी टाइम नहीं सर, हमें अर्ली मॉर्निंग चाहिए, हमें मॉर्निंग चाहिए आपके लिए। सर ये करके देखो 40 दिन, 40 डेज में एक कोई बहुत अच्छी न्यूज सुनाई देगी आपको, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या तो काम से रिलेटेड, घर, कुछ भी एक बहुत अच्छा समझ आएगा। हेल्थ हो गई, फाइनेंसेस में हो गया, बट वो स्टार्ट हो जाएगा, आपके रास्ते का पत्थर हट गया है, बस आप वॉक लेना शुरू तो करो। चलो, थैंक्स सर, थैंक्स, वेलकम सर। ममता जी बात कर सकते हैं? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, बोलो। एक्चुअली मैं पापा के बारे में बात करनी थी। पापा का डेट ऑफ बर्थ है 22/8/1961। 22 अगस्त मैम? यस मैम। 1961। 61। ठीक है ना? अगस्त है ना? मैम एक बात बताओ, आपके फादर थोड़े सोशल हैं, कैसे हैं? नहीं, इतना सोशल नहीं है। नहीं ना, वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं? यस। है ना, ज्यादा किसी से बात नहीं करनी, घुलना मिलना नहीं? नहीं। वो बोलते भी बहुत कम है? बोलते बहुत कम है, लेकिन बहुत कड़क बोलते हैं। नहीं, ऐसे लोग कम बोलते हैं क्योंकि उनको पता है जब वो बोलेंगे तो थोड़ा सा एक एरोगेंस झलकता है, ऐसे लोगों में एक डोमिनेंस होता है, एक एरोगेंस झलक जाता है, तो सामने वाले को चुभती है उनकी बातें, है ना? तो आपको लगता है अरे चुप है तो ठीक है, पॉइंट ही वाला आ जाता है बेटर है इस पॉइंट। उनकी जो आईब्रोज हैं ये बहुत मोटी मोटी थिक है, थोड़ी सी मोटी है, एंड डीप सेट ऑफ आईज, मतलब एक होता है ना अंदर को घुसी हुई आईज है थोड़ी सी। यस। और लंबे हैं, टॉकेटिव, आई मीन टॉल है? नॉट दैट टॉल, विदिन 6 फीट। हाँ तो मैम 6 फीट के होंगे, ठीक है, लेकिन जैसे मान लो आपने कोई बात बोली या किसी ने, तो एकदम से विश्वास नहीं करते हैं, पहले शक करेंगे। यस, 100%। मीन्स दैट्स वेरी ट्रू। प्रॉपर स्टैंप नहीं लगाते कि आप सही बोल रहे हो, पहले उस पर शक करते हैं, इधर उधर करेंगे, बहुत टाइम बाद बोलेंगे कि हाँ ठीक है ना? बोलो मैम, क्या बोलना चाहते हो? दिक्कत ये आ रही है, जो फैमिली बिजनेस जो चलता आ रहा है वो अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। लास्ट ईयर तक ठीक चला था? लास्ट ओके बोल सकते हैं, बट इस साल ज्यादा प्रॉब्लम आ गई? इस साल ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इस साल प्रॉब्लम ज्यादा आई होगी। 1961 बोले ना? हाँ जी, PNDN 4 and 2 आता है। कोई कोर्ट केस भी है क्या इनके ऊपर? नथिंग। एनी कोर्ट केस, चाचा ताया कोई छोटा मोटा कोई केस किया हो? नो केसेस एट ऑल। हुआ था, मतलब कोर्ट केस नहीं, लीगल इशू हुआ था। हाँ, कहने का मतलब वही, कोई लीगल इशू वो चक्कर लगता है, निकल गए उसमें से।
ऐसा। पर एक कोर्ट केस आया होगा, ये किसी घर में चाचा ताया या मतलब इसी टाइप में कुछ हुआ था कुछ? नहीं 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 ये बाहर नहीं, से था? बाहर से था। काम क्या करते हैं ये? खुद का बिजनेस है गारमेंट्स का, इनका गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और खुद का बिजनेस है गारमेंट्स का, मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका। और पार्टनरशिप में? नो पार्टनरशिप, सोल। ओके। ओके। मैम नाम क्या है इनका? भगवान चावला। मैम आप फोन कर सकते हो या मुझे मैसेज करोगे? मैम व्हाट्सएप कॉल कर पाऊंगी मैं, क्योंकि आई एम इन नाइजीरिया। कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं नाइजीरिया से हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं मैम, आप मुझे कॉल करो, इट्स ऑल राइट। ये सेशन एंड होगा ना तो कर लेना, ठीक है? अभी आपके वहाँ कितने बजे है? अभी 9:30 हुआ है मॉर्निंग का 9:30 हुआ है? यस यस। ठीक है ना, आप कॉल करो। चीजें कनेक्ट तो बहुत सारी हो रही है, क्योंकि जो मैंने पूछा ना वो कनेक्शन में था। मैम मैं भी न्यूमरोलॉजी अभी सीख रही हूँ। दैट्स गुड, अच्छी बात है मैम। तो उनका अप्स एंड डाउन्स दिखता है, लेकिन मेरे को रेमेडी में कौन सा दूं वो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मैम देखो, अगर प्रॉपर कहीं से सीखा है, प्रोफेशनल है और आपने बहुत सारे Still कोर्सेज learning. किए हैं, Still तो learning. खुद से करना। हाँ, तो अब खुद से करो, नहीं तो किसी से सलाह लो, क्योंकि एक हाँ जी। डॉक्टर के घर जब कोई बीमार होता है तो वो खुद इलाज नहीं कर पाता है ना, एग्जैक्टली। तो वो हाँ किसी जी। और से पूछता है। एंड हाफ मैं आप नॉलेज कनेक्ट इज करती हूँ ऑलवेज क्लास के बाद। हाँ क्लास जी, के बाद कनेक्ट कर, क्लास के बाद आपसे कनेक्ट कर। कर लो हाँ जी। ठीक है हाँ जी। ठीक है मैम, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। गजेंद्र जी, अभी 2 कॉल्स और लेते हैं, मुझे लगता है 5 से 9 नेक्स्ट सेशन में होंगे, अभी मैं बोल बोल के थक गई हूँ। गजेंद्र जी, आपसे बात हो सकती है? हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं हेलो, सर? हाँ जी सर। राजस्थान। अच्छा सर, बोलिए। मुझे 2 चीजें बता दोगे क्या आप? सर पहले आपका डेट ऑफ बर्थ बता दो आप। 1908। ओके। अच्छा, 19 अगस्त 1983। 1983। ये किसका है सर? मेरा ये है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ है ना? हाँ। ओके जी, आप अपना काम करते हो हाँ जी। है ना? सर पढ़ाई छोड़ दी थी या छूट गई या क्या हुआ, कुछ ऐसा वो हुआ? तो गई 10वीं के बाद गई। हाँ वही तो मैंने कहा, कुछ तो पढ़ाई का झोल लग रहा है, छूट गई है, कुछ हो गया। अच्छा सर, आप बताओ आप क्या पूछना चाहते हो मेरे से? मैम ने तो मुझे एक नंबर बताइए कि मैं कौन सा मोबाइल नंबर लूं जिससे मेरा करियर और मेरी लाइफ रॉकेट बन जाए। रॉकेट बना लेंगे, लेकिन मोबाइल नंबर के लिए आपको मुझे फोन करना होगा, ठीक है ना? काम क्या करते हो आप सर? मैं देखो ना उसमें क्या आ रहा है काम, उसमें आपको क्या लग रहा है काम डेट ऑफ बर्थ में? सर बहुत सारे काम कर सकते हैं, एक वाले के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पहली चीज, ठीक है? उसकी विल पावर होती है कि कोई भी काम कर सकता है। मैं एक ऐसी जानती हूँ, वो डॉक्टर तक हैं, दवाइयों के काम भी कर लेते हैं ऐसे लोग। आप बताओ। डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ मैं। अच्छा जी, ओके गुड, ठीक है सर, फोन करो फिर आप, है ना? आप मुझे 2:30 बजे फोन कर लोगे, ठीक है सर? ठीक है जी। ठीक है जी, और बाय सर, सॉरी, नेक्स्ट ले लेती हूँ अभी, और मैं ये खत्म कर रही हूँ अभी सेशन। अक्षय जी और अल्पना जी से बात करके ना फिर हम ये सेशन एंड करते हैं, और इसको हम बढ़ाएंगे 5 to 9 वाला, मैं नेक्स्ट वीक में कवर करूंगी, ठीक है? अक्षय जी। अक्षय जी। यस मैम। हाँ जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैम मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, हरियाणा में कहाँ से? मणे सर। अच्छा सर, बोलिए ना, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 6 अक्टूबर। अच्छा जी। 1979 89 है ना? 79 79 ओके। 6 अक्टूबर 1979 यही है सर?
6 अक्टूबर। हाँ जी सर, बोलो जी, शादी का क्या सीन है? मैम शादी तो हो गई, नहीं हो गई, कैसी चल रही है सर? और बीच बस में और ऐसे भी ही झोल चल आए? हाँ जी। कैरियर। करियर में आप क्या करते हो सर, बताओ आप क्या काम करते हो? कोई काम चल नहीं पाता जो भी करता हूँ। चल नहीं पाता, और किसी एक काम पे वही बातें शायद टिकाव नहीं रहा है ना, शुरू किए बंद किए, शुरू किए बंद किए, और पेशेंस की थोड़ी सी कमी रही। आपको सब जल्दी जल्दी चाहिए नहीं ना, मैम, सबको जल्दी जल्दी चाहिए था कि बस हो जाए ऐसा कुछ? नहीं मैम ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, आपकी वाइफ थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, थोड़ी सी उनका डोमिनेंस रहता है थोड़ा सा घर में। जी। तो अभी जो आप काम कर रहे हो गारमेंट्स का, है ना? इज इट रेडीमेड गारमेंट्स या क्या नहीं है? मैं फिलहाल कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जीरो। सर ऐसे बोलो मत, ऐसे ना बोलना नहीं चाहिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है, बस हमें थोड़ा सा इसको ट्रैक पे लाना है और कुछ नहीं करना है। आपने हो सकता है बड़े सारे रेमेडीज की हो सकता है, बहुत सारे वेबिनार्स देखे हो, रील्स देखी हो, पर मुझे ये जानना है आप क्या कर रहे हो। और मैम फिलहाल तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छा, किस चीज की? मास्टर ऑफ लॉ, अच्छा, तो अब आप लॉयर बन? LLM। जी फ्री था तो इसलिए एडमिशन लिया है अभी। अच्छा ठीक है सर, गुड है, पढ़ाई करना तो अच्छा ही है। लॉयर, वकील साहब बन जाओगे अब आप, दैट्स गुड। बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सर, अगर आप वकालत भी कर रहे हो, इसमें आना चाहते हो ना, तो भी आपको इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। इस तरह प्लानर का मैम। करते हैं, पैसा आपके पास कहीं ना कहीं से फिर भी आ जाता होगा, काम शायद ना रुकते हो इतने, लेकिन अब उसको फ्लो में लाने के लिए ना आपको उस पर काम करना है, तब हम रेमेडीज लगाएंगे। ठीक है, सो आप मुझे मैसेज करो जी आपका डेट ऑफ बर्थ, है ना, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके मैम। ठीक है जी, आई थिंक मैं ये सेशन अभी बंद करूं। मैम आपने मेरा नाम बोला था, अल्पना। अच्छा अल्पना जी, चलो अभी 2 लेते हैं, बाकी मुझे आप मैसेज कर देना, है ना? सॉरी अल्पना जी, बोलो मैम। मैम वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, लवी। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ मैम मुझे आ रही है आवाज। हाँ जी, बोलो जी। हाँ मैम मुझे अपनी डॉटर के बारे में पूछना है। मैम उसकी डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1990। अच्छा मैम, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, कैसी है? नहीं इंट्रोवर्ट तो नहीं है मैम। बताती हूँ कैसी है, ठीक है? हाँ आप इंट्रोवर्ट बताइए। मतलब मैं बताती हूँ आपको ये कैसी है, ठीक है? जी। ये बच्ची चलो 15 साल की जब तक हुई तो ये अपनी जगह पर बैठना पसंद करती है। मान लीजिए आपके यहाँ आपके कोई नेबर आए या आपका कोई रिश्तेदार आया, तो आपने बोला कि बेटा देखो आपकी ये मासी आई हैं, बुआ आई हैं दूर से, तो बैठो। तो वो क्या करेगी, उनको नमस्ते करेगी, जो उन्होंने पूछा आंसर दिया, देन शी विल गो इनसाइड, वो अंदर चली गई रूम में, वहीं पर बैठी रहती होगी जब तक वो लेडी वहां से चली नहीं जाती। अगर वो 3 घंटे बैठी है तो 3 घंटे आपकी बच्ची अपने रूम में बैठी रहती थी। मैम ये लेकिन अब तो उसकी एज 30 के ऊपर है, तो हाँ, अब तो नहीं अब ऐसा नहीं, नहीं। ये हाँ बचपन की बात थी, अब वो बहुत अच्छा। ज्यादा टॉकेटिव हो सकती है, अब वो खुल जाती है। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ अब वो बल्कि कई बार ऐसी बातें बोल देती है कि सामने वाले का मुंह खुला रह जाता है। मैम कभी कभी अब ये होता है। बल्कि मैम ये बच्ची से जब आपने कंसीव किया, ठीक है, जी। या ये जब पैदा हुई, तो आपको कोई बहुत मेजर हेल्थ इश्यू आया था? नहीं मैम।
नहीं, कोई ऐसा हेल्थ एनी इशू काइंड नहीं। ऑफ, जैसे ऐसा हो जाता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, अचानक से घर में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, घर में बहुत अनबन हो जाती है, इस टाइप का कुछ? हाँ, ये हुआ था कि कोई ऐसा नहीं था, बट मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि सेकंड चाइल्ड इतनी जल्दी आए, तो राइट वो बार बार मेरे पे प्रेशर डालते थे कि एबॉर्शन करा लो, बट मैं नहीं तैयार थी। यही मुझे वो आउट ऑफ द वे यही चीज होती है, या तो कुछ हेल्प नहीं आया तो घर में थोड़ा सा अनबन रहती है किसी से। हाँ, बस लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा नहीं था, बट हस्बैंड नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी सेकंड चाइल्ड आ जाए, क्योंकि फर्स्ट डॉटर मेरी इससे 1.5 ईयर ही बस बड़ी है। बड़ी है। तो, जी ठीक है मैम, क्या पूछना चाहते हो आप इनके बारे में? मैम, ये पढ़ने में तो बहुत अच्छी, इसने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 5 इयर्स का लॉ किया, उसके जी बाद पेरिस से इसने मास्टर्स किया, अब ये जी दूसरे मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाहती है, तो इसके लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल ये जा सकती है मैम, ये बच्ची कर सकती है, सिर्फ इसको थोड़ा सा संभाल लो, ठीक है? इसको आपका सपोर्ट पूरी जिंदगी लगेगा, ऐसे बच्चे को आपका सपोर्ट चाहिए होता है। मैम कोई ऐसा समटाइम्स शी इज नॉन एक्सप्रेसिव, ये अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। अगर मैं बोलूं तो ऐसा बच्चा अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता, इसको गलत समझ लेते हैं, ये बहुत करती है, पर इसके किए धरे पर सामने वाला कई बार पानी फेर देता है या क्रेडिट खुद ले जाता है। ठीक है तो मैम। यहाँ पर इसको काम करना पड़ेगा। मुझे आप इसका डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दोगे? व्हाट्सएप पे मैम? हाँ मैम, आपके पास नंबर है ना? नहीं मैम, नंबर नहीं है, एक बार ले आप लो मैम। हाँ बता दीजिए। मैम मैं अपनी जी 70 70 663 663 51 51 355, ठीक है? 355। मैम ये भी पता करना था, इसकी एज हो गई बट ये शादी करने को तैयार नहीं है। हाँ, और रिलेशनशिप में भी नहीं जाता बच्चा, ऐसा नहीं जाता है? नहीं, ऐसे बच्चे थोड़ा दूर रहते हैं। हो जाएगी, हमें लगाना पड़ेगा टिप्स, इसकी कुछ चीजें बहुत डाउन है मैम एक्चुअली, बट बच्चा अब्रॉड जा सकता है, ऐसी बच्ची अब्रॉड सेटल हो सकती है, काफी कुछ कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि पढ़ाई तो उसने बाहर से ही की, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट समझ में नहीं आता, बीच बीच में कुछ ऐसा हो जाता है। मैं उससे भी आपकी बात करा सकती हूँ, करा है वो सकते यहीं पे, मैं पहले गुड़गांव आप में कर लो। रहती हूँ। हाँ, आप मुझे हाँ। 3 बजे फोन कर लो, ठीक है? और ठीक है। फिर आप उससे कभी भी बात करा देना मेरी, ठीक है मैम? ठीक है मैम। ठीक है, ऑल द बेस्ट मैम, बाय बाय। अभी मैं ये सेशन यही बंद हेलो करती मैम, हूँ। आप बात करने वाली थी मुझसे, वैशाली बोल रही हूँ। मैम मुझे कॉल करोगे 4 बजे प्लीज? 4 बजे, ओके ठीक है मैम। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी टू ऑल। बहुत आप मजा आया अच्छे से, बहुत अच्छे से सिखाते हो, और मतलब अच्छा लगता है, मतलब थैंक यू मैम, मुझे भी सबको बहुत अच्छा लगता है। और आई लाइक सबको इट। सपोर्ट कर देते हो आप, मुझे भी बहुत अच्छा अच्छे से लगता है। गाइड कर देते हो आप। थैंक यू सो मच मैम, बस so much. वी आर Okay, ma'am. फैमिली। हाँ ठीक है, मिलते हैं मैम नेक्स्ट वीक, है ना? जय माता दी।